बैंग। युद्ध के मैदान में रक्त लाल रोशनी की एक लकीर पीछे की ओर उड़ती हुई भेजी गई थी। एक दिव्य कृपाण शिविर कल्टीवेटर के माथे पर मुट्ठी के आकार का छेद दिखाई दिया। प्रणव के भाले से उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। एक क्षण बाद उसके घावों से दरारें फैल गईं और उसका शरीर जल्दी से टुकड़ों में फट गया। हा 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 हा, फिर से डिवाइन सेबर कैंप केवल ऐसा ही है। लोंटू ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और दिल खोलकर हंसा। जैसे ही उसकी आवाज सुनाई दी, एक और भाला बह गया। ऐसा लग रहा था कि बैंगनी भाला जीवन में आ गया है। ये ब्लू ड्रैगन में बदल गया और बेतहाशा बह गया। एक दिव्य कृपाण शिविर के शिष्य ने एक लाल रंग की कृपाण भेजी जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ रही थी। इस भयानक हमले को रोकने की कोशिश कर रही थी। नीला बाड़ ड्रैगन के करीब आने से पहले उसने एक उग्र दहाड़ निकाली जिसमें असीम पवित्र शक्ति थी। इस व्यक्ति को इस हद तक हिला दिया कि उसे चक्कर आ गए और उसके पैर कमजोर पड़ गए। बैंग। अगले ही पल हरा बाड़ अजगर वापस एक कठोर बैंगनी भाले में बदल गया। भाले की नोक पर बैंगनी रोशनी का एक बिंदु दिखाई दिया। प्रणव ने अपने शरीर को थोड़ा झुकाया और अपने हाथ को आगे की ओर धकेल दिया, जिससे बिजली की गति से खून के रंग की रोशनी चकनाचूर हो गई। यह व्यक्ति जल्दी से मुड़ा और पीछे हट गया। उसकी गति लाल रंग की बिजली के बराबर थी। प्रणव ने ठंड से सूंघा और अपना भाला आगे बढ़ाया। उसके दाहिने हाथ ने भाले की नोक को पकड़ लिया। हमले की सीमा तुरंत काफी बढ़ गई। एक क्षैतिज झूले के साथ भाले ने इस व्यक्ति की छाती पर प्रहार किया। इस व्यक्ति ने एक और खून की उल्टी की और वापस उड़ गया। उसके पास अपनी दिशा को नियंत्रित करने का समय नहीं था और वो स्थानिक दरारों में टकरा गया। ये व्यक्ति बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका और स्थानिक दरारों से टुकड़ों में कट गया। उसी समय अन्य 5 लोगों के तीखे हमलों ने आकाश को लाल रंग की रोशनी से भर दिया। नरसंहार की स्थिति को नियंत्रित करने वाली भयानक हत्या की चाल लोंटू में उड़ गई। उड़ता ड्रैगन। प्रणव ने अपना भाला वापस खींचा और चिल्लाया। अचानक 9 नीले रंग के बाड़ ड्रैगन उसके शरीर से उड़ गए। जैसे ही 9 ड्रैगन उड़ते गए, नीला बाड़ ड्रैगन में हवा की सर्वोच्च इच्छा निहित थी। बैंग बैंग बैंग। बाड़ अजगर उग्र रूप से दहाड़ने लगा और हवा की इच्छा बाहर निकली। एक आंधी को हिला दिया और नरसंहार की मूसलाधार स्थिति को उड़ा दिया। नरसंहार की स्थिति कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अंत में ये सिर्फ एक राज्य था। ये एक उच्च स्तरीय राज्य के लिए मैच नहीं था जब तक कि डिवाइन सेबर कैंप के लोग नरसंहार की स्थिति को नहीं समझते। जैसे ही 9 ड्रैगन उड़ते गए, निडर ऊर्जा में एक ऐसी शक्ति थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। इसने सभी को वापस जाने के लिए मजबूर किया। ये विशेष रूप से तब से था जब राज्य टूट गया था। हत्या की चाल की ताकत काफी कम हो गई थी, कोई पलटाव नहीं था। प्रणव पागलों से हंसा और 9 ड्रैगन उसके शरीर में लौट आए। उसकी आकृति चमकी और वो डिवाइन सेबर कैंप के कल्टीवेटर के सामने पहुंच गया। उसने अपना भाला आगे बढ़ाया और हवा में एक ब्लैक होल दिखाई दिया। इस भाले की शक्ति बहुत निडर थी, ये सीधे अंतरिक्ष में घुस गया। भाले की नोक से हवा की सर्वोच्च इच्छा फैलने लगी। मुट्ठी के आकार का एक ब्लैक होल तुरंत फैल गया। प्रणव की आकृति चमकी और वो स्थानिक दरार में प्रवेश कर गया। अगले ही पल पीछे हटने वाले कल्टीवेटर के सामने एक दरार दिखाई दी। एक अद्वितीय बल ले जाने वाला भाला अचानक शून्य से प्रकट हुआ और किसान के माथे की ओर घुस गया। ये भाला बिना किसी चेतावनी के कहीं से निकला। इससे बचाव का कोई तरीका नहीं था। ये एक निश्चित हिट हमला था। डैंग। जैसे ही भाला किसान के माथे में छेदने वाला था, बगल से एक लाल रंग की कृपाण चमक उठा। कृपाण ने भाले की नोक पर प्रहार किया। हालांकि भाले की नोक पर हवा की इच्छा ने इसे हिलने से बिल्कुल भी रोक दिया। सिमेश की अराजक और अनफोकस्ड आंखें अचानक केंद्रित हो गईं। उसकी आंखों में 2 लाल रंग के बिंदु दिखाई दिए, जिससे वो बेहद अजीब लग रहा था। कृपाण पर नरसंहार की भयावह स्थिति तेजी से बढ़ने लगी। अंत में ये फट गया और नरसंहार की इच्छा का एक किनारा बन गया। बूम। भयानक भाला आखिरकार खटखटाया गया। उस किसान ने इस अवसर का फायदा उठाकर जल्दी से पीछे हट गया। प्रणव ने अपने भाले के हैंडल को पकड़ लिया और धीरे धीरे स्थानिक दरार से बाहर आ गया। उसने सिमेश की ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराया। बुरा नहीं है, आप वास्तव में नरसंहार की स्थिति को नरसंहार की इच्छा में विकसित करने में कामयाब रहे। हालांकि ये सिर्फ एक किनारा है। आइए देखते हैं कि आप मेरी हवा की इच्छा को कैसे अवरुद्ध करने जा रहे हैं। हाँ। प्रणव का भाला बाहर निकला और नोक से बैंगनी रंग की रोशनी फूट पड़ी। बैंगनी हवा के ब्लेड के तार दिखाई दिए और स्थानिक दरारें तोड़ दीं। हर जगह हवा के ब्लेड गुजरे, दरारें लगातार बढ़ती रहीं। घुप अंधकार दरारें खिलते हुए फूल की तरह थीं, मृत्यु की शक्ति से भरा एक भयानक फूल। सिमेश के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उसने कुछ नहीं कहा।
उसकी लाल रंग की पुतलियों ने एक अजीब सी रोशनी छोड़ी। उसने अपनी कृपाण लहराई और बैंगनी हवा के ब्लेड को वापस खटखटा दिया। अनगिनत हवा के ब्लेड उड़ते हुए भेजे गए, जिससे हवा में लंबी काली स्थानिक दरारें बन गईं। हवा में निष्क्रिय मार्शल किंग्स में से कई समय पर चकमा नहीं दे सके और स्थानिक दरारों से तुरंत आधे में कट गए। स्थानिक दरारों की शक्ति कुछ ऐसी नहीं थी जिससे कोई साधारण मार्शल किंग निपट सके। हालांकि हवा के ब्लेड का बल बहुत मजबूत था। हर बार जब वो एक स्ट्रैंड को पीछे गिराता था तो सिमेश तुरंत 100 मीटर पीछे चला जाता था। उसका रंग भी तेजी से पीला पड़ गया। जब डिवाइन सेबर कैंप के डिप्टी कमांडर तेज सूर्या ने सिमेश को एक खतरनाक स्थिति में देखा तो वो जल्दी से उड़ गए और लाल रंग के हवा के ब्लेड को वापस खटखटाने के लिए एक साथ काम किया। प्रणव जोर से हंसे और उसके भाले पर बैंगनी रंग का फ्लड ड्रैगन दिखाई दिया। इससे पहले कि वो उन्हें नजरअंदाज करे, उसने उन दोनों पर जल्दी से हमला किया। प्रणव ने अपनी निगाहें डिवाइन सेबर कैंप के अन्य 3 आधे कदम वाले आधे चरण वाले मार्शल मोनार्कों पर केंद्रित की। वो लापरवाही से फट गया और एक स्थानिक दरार दिखाई दी। फिर उसका फिगर चमक उठा। बैंग बैंग बैंग। प्रणव ने चौंकाने वाले भाले के प्रहार को अंजाम दिया, जिसमें लगातार 3 बार निडर हवा की इच्छा थी। 3 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों ने नरसंहार की अपनी स्थिति को अपनी सीमा तक सीमित कर लिया था। हालांकि राज्यों और इच्छाओं के बीच एक स्वाभाविक अंतर था। वे भाले को हिला भी नहीं सकते थे। इसके अलावा प्रणव ने खुद को स्थानिक दरार में छिपा लिया। जब भी वो छिपा था, वो हमेशा उनके बगल में दिखाई देता। चाहे वो पीछे हो, बाईं ओर हो, दाईं ओर हो, यहां तक कि सामने हो, वो उन पर अपना भाला फेंक देता। इस चौंकाने वाले भाले के हमले से 3 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों के सिर में खूनी छेद दिखाई दिए। वे अब और मरे नहीं हो सकते थे। इस समय सिमेश और तेज सूर्या अभी भी बढ़ते हरे बाढ़ ड्रैगन के खिलाफ लड़ रहे थे। बाढ़ ड्रैगन 100 मीटर लंबा था और उसके हरे तराशे आड़े तिरछे थे। उसकी दोनों आंखें आध्यात्मिक लग प्रकाश से चमक रही थीं, जैसे कि यह वास्तव में एक बाढ़ ड्रैगन हो। बाढ़ ड्रैगन हवा में उड़ता हुआ क्रूरता से दहाड़ने लगा। जैसे ही उसके ड्रैगन के पंजे फटे, उसने अंतरिक्ष में पतली दरारें छोड़ दीं। कभी कभी यह नीले ड्रैगन लौ के किस्में उगलता था। सिमेश और तेज सूर्या लाल रंग की 2 किरणों में बदल गए। जैसे ही उन्होंने बाढ़ ड्रैगन के हमलों को चकमा दिया, उन्होंने उसके शरीर पर घाव छोड़ दिए। जब नरसंहार की स्थिति वाली कृपाण तकनीक ने बाढ़ ड्रैगन पर हमला किया तो घाव ठीक नहीं होंगे। बाढ़ ड्रैगन की आकृति धीरे धीरे फीकी पड़ गई। ये अधिक समय तक नहीं चल पाएगा। प्रणव ने 3 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों के साथ निपटने के बाद चारों ओर देखा और पाया कि नीला बाढ़ ड्रैगन एनर्जी से बाहर निकलने वाला था। उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली जब उसने अपना भाला हवा में घुमाया। भाले की नोक पर एक बैंगनी रोशनी इकट्ठी हुई और एक लंबी स्थानिक दरार दिखाई दी। प्रणव मुड़ा और रात के आकाश में गायब हो गया। सिमेश और तेज सूर्या, जिन्होंने नीले बाढ़ ड्रैगन से निपटा था, के पास अपनी सांस लेने का समय नहीं था। अचानक उनके सिर के ऊपर एक दरार दिखाई दी। हवा की प्रबल इच्छा वाला एक बैंगनी भाला हवा में फट गया, जो उन दोनों की ओर नीचे आ रहा था। डैंग। सिमेश और तेज सूर्या जल्दी से साइड में चले गए। उन्होंने अपने लाल रंग के कृपाणों को हवा में पार किया और भाले के प्रहार को अवरुद्ध कर दिया, जो पहाड़ों को विभाजित कर सकता था। प्रणव की आकृति स्थानिक दरार से उभरी। वो जोर से हंसे और चिल्लाया, तुम एक मैंटिस की तरह हो जो रथ को रोकने की कोशिश कर रहा है। क्या आपको लगता है कि आप इसे ब्लॉक कर सकते हैं? हाथापाई करना। प्रणव का दाहिना हाथ जो भाला पकड़े हुए था ने कुछ बल लगाया। भाले की नोक से बैंगनी रोशनी फैल गई। तुरंत भाले पर उकेरा गया बाढ़ अजगर चमक उठा। हवा की इच्छा और भी निडर हो गई। बैंग। सिमेश और तेज सूर्या दोनों ने एक और खून की उल्टी की। उनके हाथों में ब्लड सूकर कृपाण बल का सामना नहीं कर सके। वे अपने हाथों से उड़ गए और जमीन पर गिर पड़े। हाथापाई करना। एक दहाड़ के साथ प्रणव की आकृति तेजी से आगे बढ़ गई। उसके पैरों की नीचे की जगह समतल जमीन की तरह थी। उनके द्वारा उठाए गए हर कदम ने हवा में बैंगनी पदचिन्ह छोड़ दिए। प्रणव ने अपना भाला लहराया और सिमेश, तेज सूर्या के सीने पर प्रहार किया। उनके शरीर पीछे की ओर उड़ गए और 1 किलोमीटर दूर एक पहाड़ से टकराए, जिससे उसका आधा हिस्सा नष्ट हो गया। जब अर्जुन देव ने यह सब देखा तो उनकी आंखों में डर भर गया, साथ ही वो संदेह से भर गया। वे सभी मार्शल मोनाक थे, लेकिन प्रणव अन्य मार्शल मोनाक को इस हद तक हराने में सक्षम क्यों था कि वे जवाबी कार्यवाही नहीं कर सकते थे? एक आकस्मिक कदम के साथ वो आसानी से अंतरिक्ष को अलग कर सकता था। जब उसका भाला बाहर निकल गया तो उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। जहां तक उन आधे कदम वाले मार्शल मोनाक की बात है, वे कुत्तों का वध करने जितना सरल थे। बिना किसी हिचकिचाहट के एक के बदले एक भाला। मर्जी। अचानक अर्जुन देव के मन में एक प्रकाश चमक उठा। प्रणव ने जो कहा था उसे याद आ गया। ये इच्छा शक्ति के कारण था।
ये ठीक वैसा ही था जैसे एक मार्शल संत जो एक राज्य को समझता था, एक मार्शल संत को आसानी से मार सकता था जिसने एक राज्य को नहीं समझा था। एक मार्शल सम्राट के लिए राज्य अब उनकी ताकत के विकास के साथ नहीं रह सकता था। केवल एक उच्च स्तरीय इच्छा शक्ति ही एक मार्शल सम्राट की ताकत को सामने ला सकती है। सौम्या की आंखें चिंता से भर गईं। कभी कभी वो किंग युन पीक के शिखर को देखती थीं। शिखर वर्तमान में बहुत शांत था। ये बहुत शांतिपूर्ण था। पहले बुजुर्ग, क्या हमें उन सर्वोच्च बुजुर्गों को बुलाना चाहिए? प्रणव की हवा की इच्छा स्पष्ट रूप से महान पूर्णता तक पहुंच गई है। सिमेश और तेज सूर्या का उनके लिए कोई मुकाबला नहीं है। वास्तव में अगर हम अभी भी उन सर्वोच्च बुजुर्गों को नहीं बुलाते हैं तो स्थिति को बदलने का कोई मौका नहीं होगा। मुख्य चोटियों के पीक मास्टर्स ने उत्सुकता से कहा। चहल राय के हाव भाव गंभीर हो गए। उन्होंने इन लोगों की बातों को नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, डिवाइन कृपाण शिविर ने अभी तक अपने तुरुप का पत्ता नहीं किया है। सर्वोच्च बुजुर्ग जिन शत्रुओं से निपटना चाहते हैं ये लोग नहीं हैं। इंतजार करो। बूम! जमीन से दो लाल रंग की रोशनी उठी। सिमेश और तेज सूर्या फिर से लड़ने लगे। सू! उन दोनों ने अपने हाथ बढ़ाए और ब्लड सूकर कृपाण उनके हाथों में लौट आए। उन दोनों की हत्या क्यों लगातार फैलती रही। उनके लाल लिबादे हवा में लहरा रहे थे। उनके होठों पर खून अभी तक नहीं सूखा था, लेकिन उनके चेहरे बेहद पीले पड़ गए थे। प्रणव ने उन दोनों की ओर देखा और ठंडे स्वर में मुस्कुराया। तुम सड़क के अंत में हो, फिर भी तुम एक नाटक कर रहे हो। मरो! अर्जुन देव ने अपना भाला हवा में घुमाया और फिर से पतली हवा में गायब हो गया। बहुत रहस्यमयी दिखाई दिया। अद्वितीय रक्त छाया। सिमेश और तेज सूर्या चिल्लाए और उनके कृपाणों ने एक चाप में चले गए। उनके कृपाण की नोक पर एक लाल रंग का अर्धचंद्र दिखाई दिया। ध्यान से देखते ही अर्जुन देव की निगाहें गंभीर हो गईं। उस समय मुरोंग चोंग की पियरलेस लूनर शैडो का जन्म इसी पियरलेस ब्लड शैडो से हुआ था। अब जब उसने मूल मार्शल तकनीक को क्रियान्वित कर लिया था तो इसकी ताकत कमजोर नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये कहना मुश्किल था कि क्या ये प्रणव को घायल कर पाएगा। प्रणव शून्य में था और उसे ट्रैक करने का कोई तरीका नहीं था। इस कदम को अंजाम देने के बाद उनके पीले चेहरे और भी पीले पड़ गए, बिना खून के मामूली संकेत के। दो रक्त के रंग के अर्धचंद्राकार चंद्रमा हवा में सीटी बजाते थे, लेकिन वे एक झटके में गायब हो गए और वास्तव में शून्य में प्रवेश कर गए। पूछी, शून्य में एक हिंसक विस्फोट हुआ। एक पिच ब्लैक होल को फाड़ दिया गया था और एक लाल बत्ती चमक रही थी। बैंग! जैसे ही लाल बत्ती चमकी, स्थानिक दरार तेजी से फैल गई। एक लाल पूर्णिमा अंतरिक्ष के माध्यम से टूट गई और बाहर कूद गई। एक पल में लाल रंग की रोशनी ने पूरी लिंगयुन पर्वत श्रृंखला को रोशन कर दिया। बेहतर दृष्टि वाले काश्तकार आकाश में ब्लैक होल में एक नीली आकृति को तेजी से चलते हुए देख सकते थे। यदि वे ध्यान से देखें तो उन्हें उसके मुंह के कोने से एक खून का निशान निकलता है। अर्जुन देव ने सदमे में कहा, अद्वितीय रक्त छाया। अप्रत्याशित रूप से इसने न केवल प्रणव के हमले को रोका बल्कि उसे घायल भी कर दिया। ब्लैक होल जल्दी से बंद हो गया। जैसे ही ये पूरी तरह से बंद हो गया, आकाश में कहीं से भी एक देदीप्यमान बैंगनी रोशनी दिखाई दी। प्रणव अंतरिक्ष को तोड़कर बाहर आने वाला था। सिमेश और तेज सूर्या की निगाहें बिजली की तरह थीं। जैसे ही बैंगनी रोशनी दिखाई दी, उन्होंने जल्दी से हाथ की सील बना ली। धारणा के तार एक दूसरे पर बंद हो गए। प्रणव की आकृति अभी दिखाई दी थी कि आकाश में लाल रंग की पूर्णिमा ने उस पर नरसंहार की चौंकाने वाली स्थिति का आरोप लगाया। पूर्णिमा की गति अपने चरम पर पहुंच गई। हर जगह जहां ये गुजरी, अंतरिक्ष धुंधला हो गया और लहरें दिखाई दीं। बैंग! प्रणव के पास चकमा देने का कोई मौका नहीं था। उसका चेहरा सदमे से भर गया। उसके भाले की नोक चमक रही थी जब उसने उसे आगे बढ़ाया, इस लाल रंग के चांद को चकनाचूर करना चाहता था। हालांकि इस पूर्णिमा में निहित ऊर्जा बहुत विशाल थी। उन दोनों ने अपने सार को समाप्त कर दिया और बलपूर्वक अपनी अवस्थाओं को इच्छा के तारों में संघनित कर दिया, जिसे उन्होंने पूर्णिमा में डाल दिया। ऐसी गुप्त तकनीक जो अपनी स्थिति को बलपूर्वक ऊपर उठाती है, उसके शरीर पर गंभीर दुष्प्रभाव होंगे। हालांकि इस समय वे इतनी परवाह नहीं कर सकते थे। अप्रत्याशित रूप से प्रणव की हवा की सफल इच्छा इस चाल को रोक नहीं सकी। उसका शरीर तुरंत लाल रंग के चांद से ढक गया, जबकि वो जमीन पर भारी रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गड़गड़ाहट!
केंगयुन पीक के तल पर तुरंत 1000 मीटर वाला गड्ढा दिखाई दिया। धूल हवा में उड़ी और एक बड़ी ताकत फैल गई। पूरी केंगयुन चोटी हिंसक रूप से हिलने लगी। ये कल्पना करना आसान था कि एक पूरे पहाड़ को हिलाने में सक्षम होने के लिए ये शक्ति कितनी भयानक थी। सिमेश का रंग फीका पड़ गया। वह मदद करने से नहीं बच सका और खून का एक और घूंट उल्टी कर दिया। उसने अपनी चोटों को नजरअंदाज कर दिया और ठंडे स्वर में कहा, हमला। उनके बोलने के ठीक बाद आकाश में 7 लाल रंग के युद्धवतों ने प्रकाश का एक लाल रंग का स्तंभ छोड़ा, जो आकाश में उड़ गया, जो लाल बादलों से जुड़ गया। डिवाइन साबर कैंप का तुरुप का इक्का आखिरकार सामने आने वाला था। अनंत लाल बादल गिरने और उछलने लगे, चमकीले और चमकीले होने लगे, मानो उनमें से खून बह रहा हो। एक पल में नरसंहार की एक भयानक स्थिति पूरी लिंगयुन पर्वत श्रृंखला में फैल गई। इससे वहां मौजूद सभी किसान कांपने लगे। उसी समय शीहे प्रांत में विभिन्न कुलीन कुलों के मार्शल राजाओं ने इस आभा को महसूस किया। वे सभी आकाश में उड़ गए और स्वर्गीय साबर मंडप की दिशा में असीम लाल बादलों को देखा। उनके हाव भाव बदल गए। क्या हो रहा है? डिवाइन साबर कैंप के स्वर्गीय गहन रक्तवध जठन का निष्पादन किया गया है। स्वर्गीय साबर मंडप में क्या हो रहा है? मैंने सैकड़ों वर्षों से दिव्य कृपाण शिविर नहीं देखा है। अब वे एक कदम उठा रहे हैं। क्या चल रहा है? आकाश में कई आकृतियां इकट्ठी हो गईं। वे अपनी दिवों में जिज्ञासा का विरोध नहीं कर सके, क्योंकि वे तेजी से स्वर्गीय कृपाण मंडप की ओर उड़ गए। द ग्रेट किन नेशन की इंपीरियल कैपिटल, जहां हर कोई आधी रात को सोने की तैयारी कर रहा था, अचानक पता चला कि अज्ञात समय में आकाश में 10 विशाल सुनहरे युद्धपोत दिखाई दिए थे। वे तेजी से पश्चिम की ओर उड़ रहे थे। युद्धपोतों के धनुष पर एक सुनहरा झंडा लहरा रहा था। झंडे पर 9 सुनहरे ड्रैगन की कढ़ाई की गई थी और केंद्र में किन शब्द लिखा गया था। 10 युद्धपोतों में से एक ऐसा था जो विशेष रूप से बहुत बड़ा था। ये 1000 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा था। सुनहरी ताबीज लिपियां युद्धपोत के पतवार के चारों ओर टिमटिमा रही थीं। युद्धपोत के धनुष पर एक व्यक्ति खड़ा था। वो 7 मीटर लंबा था और बहुत ऊर्जावान लग रहा था। उसकी आभा इंद्रधनुष की तरह थी, क्योंकि वो आकाश में उड़ रहा था। उसने जो रोशनी दी वो इतनी चकाचौंध थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने रात के आकाश को रोशन कर दिया हो। ये इंपीरियल ड्रैगन लीजन का नेता था, द ग्रेट किन नेशन के 10 मार्शल सम्राटों का नेता, नानगोंग कबीले का प्रमुख नारिंदर लांबा था। पूरी इंपीरियल ड्रैगन सेना वास्तव में पूरी ताकत से निकली। इंपीरियल कैपिटल के इंपीरियल पैलेस से 1000 मीटर नीचे एक गुप्त कमरे में सफेद बाल और दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। एक सुनहरी रोशनी चमक उठी, जैसे कि वो इस दुनिया के सार के माध्यम से देख सकता हो। ये वास्तव में असीम सागर के लोग हैं। हालांकि क्या दिव्य हथियार को प्राप्त करना वास्तव में इतना आसान है? अगर ये इतना आसान होता तो ये बूढ़ा आदमी बहुत पहले ही एक कदम उठा लेता। कितना मूर्खतापूर्ण। थोड़ी देर बाद सुनहरी रोशनी बिखर गई और बूढ़े ने उसे अनदेखा करते हुए फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। प्रणव धीरे धीरे स्वर्गीय कृपाण मंडप के किंगयुन पीक के तल पर एक गहरे गड्ढे में खड़ा हो गया। उसके नीले वस्त्र पहले से ही फटे हुए थे। उसके बाल अस्त व्यस्त हो गए थे और उसके मुंह के कोने से खून निकल रहा था। वो दयनीय स्थिति में था। अच्छा, बहुत अच्छा। आप वास्तव में मुझे घायल करने में कामयाब रहे। ऐसा लगता है कि आज आप अपनी मौत की तलाश कर रहे हैं। मुझे दिव्य हथियार चाहिए। मैं स्वर्गीय कृपाण मंडप में सभी लोगों को मार डालूंगा, एक भी व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रणव ने अपने ऊपर बेधड़क मंथन करते हुए लाल बादलों को देखा और अपने होठों से खून पोंछ लिया। फिर वो पागलों सा हंसा। प्रणव की आभा लगातार बढ़ती जा रही थी। एक भयानक बिना किसी छिपाव के आसपास फैल सकता था। उनकी आभा तब तक बढ़ना बंद नहीं हुई जब तक कि वे चरम सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क तक नहीं पहुंच गईं। जब एक मार्शल सम्राट की ताकत फैली तो घास कठोर हो गई और पेड़ जमीन से टूट गए। असीम आभा ने उन्हें धूल में मिला दिया। कई स्वर्गीय कृपाण मंडप के शिष्यों ने इस भयानक शक्ति के तहत एक कौर खून की उल्टी की और बेहोश हो गए। अप्रत्याशित रूप से ये प्रणव एक चरम सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क था। जब सबने ये देखा तो उनके हावभाव काफी बदल गए। जब पहले बुजुर्ग चहल राय ने प्रणव को अपनी पूरी आभा उजागर करते देखा तो उनके हावभाव थोड़े बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्रणव एक चरम सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क होंगे।
अब हमें क्या करना चाहिए? प्रणव वास्तव में एक चरम सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क है। पहले बुजुर्ग, सर्वोच्च बुजुर्गों को बाहर निकालो, अन्यथा स्वर्गीय कृपाण मंडप को बहुत नुकसान होगा। बगल के लोगों ने एक स्वर में कहा। दूर से देखते हुए चहल राय की निगाहें गहरी थीं। विभिन्न स्थानों से अनगिनत विशेषज्ञ दूर से देख रहे थे। चहल राय ने अपनी निगाहें हटा लीं और सिर हिलाया। हम अभी ऐसा नहीं कर सकते, चलो थोड़ी देर रुकते हैं। आओ देखते हैं कि क्या स्वर्गीय गहन रक्तवध संरचना उसे दबा सकती है। अचानक आकाश में असीम लाल रंग के बादल बहुत तेजी से मंथन करने लगे। थोड़ी देर बाद लाल रंग के बादलों में एक धुंधला चेहरा बन गया। केवल आधा चेहरा दिखाई दिया, दूसरा आधा लाल रंग के बादलों में विलीन हो गया। एक विशाल लाल रंग का हाथ अचानक दिखाई दिया। लाल रंग के हाथ की हथेली एक छोटे पहाड़ के आकार की थी और हाथ का आधा हिस्सा 1000 मीटर से भी अधिक लंबा था। ये प्रणव की ओर टकराया, जो बढ़ती आभा के साथ जमीन पर था। प्रणव के हाव भाव गंभीर हो गए। हालांकि वो अहंकारी था, लेकिन वो मूर्ख नहीं था। जब विशाल हाथ उतरा तो उसकी आकृति चमकी और जल्दी से पीछे हट गई। बैंग! लाल रंग के हाथ ने जमीन पर एक बड़ा हाथ का निशान छोड़ दिया। 5 उंगलियों की रूपरेखा बहुत स्पष्ट थी। हाथ के निशान का सबसे गहरा हिस्सा 100 मीटर से भी अधिक गहरा था। हू ची! लाल रंग के हाथ ने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपने विशाल हाथ के पिछले हिस्से का इस्तेमाल प्रणव की ओर बढ़ने के लिए किया। प्रणव बिजली की तरह हवा में तेजी से आगे बढ़ रहा था। बैंग! लाल रंग के हाथ का पिछला हिस्सा धीरे से एक उजाड़ पहाड़ को छू गया। पहाड़ का आधा हिस्सा तुरंत पाउडर में बदल गया और पहाड़ का आधा हिस्सा चला गया। इतनी बड़ी सेना के साथ कोई आश्चर्य नहीं कि प्रणव ने आमने सामने भिड़ने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने इससे बचने का फैसला किया। लाल रंग का हाथ मानव भुजा की तरह था। जब ये चला तो ये अविश्वसनीय रूप से तेज था। ये प्रणव की तुलना में धीमा नहीं था, जिसने हवा की इच्छा को समझ लिया था। इसके अलावा स्वर्गीय गहन रक्तवध संरचना के दमन के तहत हवा में घातक आभा ने प्रणव की गति को प्रभावित किया। वह लाल रंग के हाथ को हिला नहीं सका। भाले की नोक पर एक बैंगनी रोशनी दिखाई दी और प्रणव ने हवा में एक स्थानिक आंसू को फाड़ दिया। जब स्थानिक आंसू बंद हो गया तो उसने उसमें प्रवेश किया। प्रणव स्थानिक आंसू में छिप गया और वह तुरंत रात के आकाश से गायब हो गया। लाल बादलों पर धुंधला चेहरा थोड़ा भौवें चढ़ाता था। फिर ये दहाड़ने लगा। हालांकि ये एक दहाड़ थी, लेकिन ये गड़गड़ाहट की तरह तीव्र थी। जब उसने अपना मुंह खोला और सांस ली तो उसने हवा में एक तीव्र बवंडर बनाया। विशाल लाल रंग का हाथ थोड़ा पीछे खिंच गया और उसकी 5 अंगुलियों ने हवा को जकड़ लिया। उस पल में एक स्थानिक आंसू दिखाई दिया और हाथ का आधा हिस्सा उसमें प्रवेश कर गया। बैंग! 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 स्थानिक दरार से तेज आवाजें आईं। हवा में एक तीव्र शॉकवेव फट गई। कहीं से भी कई काली दरारें नाकट हुईं, जो हवा में काली धाराओं की तरह फैल गई। प्रणव ने एक स्थानिक दरार को फाड़ दिया और जल्दी से उसमें से बाहर आ गया। उसकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। स्पष्ट रूप से उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस लाल रंग के हाथ से निपटना इतना मुश्किल होगा। जैसे ही प्रणव बाहर आया, उसे अचानक अपने चेहरे पर ठंडक महसूस हुई। जब उसने अपना सिर पीछे घुमाया तो उसने देखा कि एक विशाल लाल रंग का हाथ उससे टकरा रहा है। ये लाल रंग के विशालकाय की छिपी हुई दूसरी भुजा थी। वह बिजली की गति से बाहर निकला और अपना विशाल हाथ खोल दिया और एक पल में प्रणव को पकड़ लिया। विशाल हाथ ने प्रणव के शरीर को पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। वह बिल्कुल भी नहीं रुका, जिससे पूरी लिंग्यून पर्वत श्रृंखला हिल गई। कुछ पुरानी इमारतें इस बल का सामना नहीं कर सकी और ढह गई। जमीन पर अनगिनत दरारें आकिट हुई, जो सभी दिशाओं में फैल गईं। पर्वत की चोटियों को दरारों से सीधे अलग कर दिया गया था, जिससे केंद्र से आकाश में एक बड़ी दरार बन गई थी। क्या वह सफल हुआ? वह पकड़ा गया। इस तरह की भयानक शक्ति के साथ उसे मांस के पेस्ट में तोड़ दिया जाना चाहिए था, कुछ बुजुर्गों ने खुशी से कहा। चहल राय ने थोड़ा सिर हिलाया। वह समझ सकता था कि दूसरे पक्ष की आभा बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई थी। इसके बजाय वह और भी जोरदार हो गई थी। पा! दूसरा लाल रंग का हाथ भी शून्य से निकला। फिर दोनों हथेलियों ने जोर से ताली बजाई। जब दोनों हथेलियां विलीन हो गईं तो उनमें एक छोटे से पहाड़ को तोड़कर चूर्ण बनाने की ताकत थी। जब दोनों हथेलियां विलीन हो गईं, भले ही दूसरा पक्ष एक अभेद्य किला हो, उसे मांस के पेस्ट में तोड़ दिया जाना चाहिए था। बूम! हथेलियों के ताली बजाने के तुरंत बाद एक और भी तीव्र आवाज सुनाई दी। ये अचानक गड़गड़ाहट की तरह थी, जिससे सभी के कान के पर्दे जल गए और उनके आंतरिक अंग कांपने लगे। आकाश खूनी रोशनी से भर गया था। खूनी रोशनी के धब्बे बारिश की बूंदों की तरह जमीन पर छिड़क गए। दोनों विशाल खूनी हाथ पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गए। 9 नीले रंग के बाढ़ के ड्रैगन प्रणव के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया और कहा, क्या आपके पास बस इतना ही है? स्वर्गीय गहन रक्तवध गठन केवल ऐसा ही है? हाँ, मुझे इस गठन को तोड़ते हुए देखें।
ये पता चला कि प्रणव ने इस सब दौरान कोई कदम नहीं उठाया था क्योंकि वह लाल रंग के हाथों की सीमाओं का परीक्षण करना चाहता था। अब जबकि वह उनकी सीमाओं को जानता था तो वह अब उनसे नहीं डरता था। हू ची। विशाल लाल रंग के हाथ के हस्तक्षेप के बिना प्रणव की गति पूरी तरह से ठीक हो गई। वो इतना तेज था कि मानव आंख उस पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर सकती थी। एक नियमित कल्टीवेटर की नज़र में ये टेलीपोर्टेशन जैसा था। अर्जुन देव ने अपना भाला लहराया और 9 नीले रंग के बाढ़ के ड्रैगन चारों ओर चक्कर लगाने लगे और दहाड़ने लगे। फिर वो लाल रंग के युद्धपोतों में से एक की ओर बढ़ गया। एक लाल रंग की रोशनी आकाश से उतरी और लाल रंग के युद्धपोत को ढक लिया, जिससे एक मोटी ठोस लाल रंग की रोशनी बन गई। तोड़ना! प्रणव दहाड़ने लगा और 9 नीले बाढ़ ड्रैगन भाले में विलीन हो गए। बैंगनी भाला तुरंत एक देदीप्यमान उग्र प्रकाश से जगमगा उठा। ये रात के आकाश में बैंगनी सूर्य की तरह था, इतना उज्ज्वल कि किसी ने भी इसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन देव की आकृति तुरंत गायब हो गई। एक क्षण बाद प्रकाश के रक्त रंग के स्तंभ में एक विशाल खूनी छेद दिखाई दिया। प्रकाश का स्तंभ चकनाचूर हो गया और अंदर का खून के रंग का युद्धपोत आधा टूटकर जमीन पर गिर गया। तोड़ो, 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 तोड़ो! प्रणव ने 6 बार दहाड़ लगाई। उसकी आकृति शून्य में अप्रत्याशित रूप से प्रकट और गायब हो गई। उसके चमकदार बैंगनी भाले ने एक विनाशकारी शक्ति को ले लिया, जबकि ये एक पल में 7 रक्त के रंग के युद्धपोतों को छेद देता था। चाहे आपके जादू कौशल कितने शक्तिशाली हों, आपकी संरचनाएं कितनी गहरी हों, या आपकी हत्या क्यूई कितनी विशाल हो, मुझे आपको चाकू घोंपने के लिए केवल एक भाले का उपयोग करने की आवश्यकता है। मैं एक भयानक हमला करने के लिए पूर्ण शक्ति का उपयोग करूंगा। 7 युद्धपोतों के नष्ट होने के बाद आकाश में असीम लाल रंग के बादल तुरंत धुंधले हो गए। लाल रंग के विशालकाय ने आह भरी और धीरे धीरे आकाश से फीका पड़ गया। हा 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 हा! स्वर्गीय कृपाण मंडप इतना बेकार है, फिर भी आप दिव्य ड्रैगन पैलेस को देखते हुए ऐसे अहंकारी शब्द बोलने की हिम्मत करते हैं। आपके पास और कौन सी क्षमताएं हैं? उन सभी को बाहर लाओ। मैं प्रणव उन्हें एक भाले से तोड़ दूंगा। 7 युद्धपोतों को नष्ट करने के बाद प्रणव पागलों की तरह हंसा। उसकी आवाज तेज गड़गड़ाहट की तरह थी, हर जगह गूंज रही थी। पूरा स्वर्गीय कृपाण मंडप इस अहंकारी आवाज को सुन सकता था। इस तरह के अपमान के कारण स्वर्गीय कृपाण मंडप के शिष्यों का खून उबल पड़ा। 3 महान संप्रदायों में से एक के रूप में उन्हें कब इस तरह अपमानित किया गया था? हालांकि भले ही वे गर्म खून वाले थे, उनके पास इसका समर्थन करने की ताकत नहीं थी। वे केवल अपने दिलों में उदासी महसूस कर सकते थे। स्वर्गीय गहन रक्तवध संगठन के टूटने के बाद अन्य 6 ऋषि दूतों के आसपास के 100 कुलीन दिव्य कृपाण शिविर के शिष्यों ने तुरंत अपने संगठन में खामियां दिखाईं। 6 ऋषि दूतों ने खामियों को समझा और अपनी ताकत का उपयोग इधर-उधर चार्ज करने के लिए किया। एक पल में उन्होंने 100 दिव्य कृपाण शिविर के घेरे को तोड़ दिया। अधिकांश शिष्यों की गंभीर चोटों से मृत्यु हो गई। बड़े भाई, क्या आपको हमारी मदद की जरूरत है? आइए एक साथ स्वर्गीय कृपाण मंडप को नष्ट कर दें। दिव्य ड्रैगन पैलेस के 7वें ऋषि दूत ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखें शत्रुता से भर गईं। प्रणव ने उदासीनता से कहा, कोई जरूरत नहीं है। तुम छहो, जाओ और दिव्य हथियार को पुनः प्राप्त करो। वह पक्ष मुख्य बिंदु है, मैं इसे अकेले संभाल सकता हूं। उनमें से 6 ने सिर हिलाया और तुरंत बिजली की गति से किंगयुन पीक के शीर्ष पर पहुंचे। जब पीक मास्टर्स और बुजुर्गों ने ये देखा तो उन्होंने उत्सुकता से कहा, पहले एल्डर, अगर सर्वोच्च एल्डर अभी भी बाहर नहीं आता और दिव्य हथियार चोरी हो जाता है तो स्वर्गीय कृपाण मंडप नष्ट हो जाएगा। पहले बुजुर्ग की एक दृढ़ निगाह थी जब उन्होंने उदास होकर कहा, अभी समय नहीं हुआ है, असली दुश्मन अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। बूम! 2 आकृतियां जमीन से आकाश में उड़ गईं। ये सिमेश और तेज सूर्या थे। वे फिर से दौड़े और प्रणव को रोक दिया, जो हेवन व्यूइंग प्लेटफॉर्म के मुख्य हॉल को नष्ट करने की तैयारी कर रहा था। डैंग डैंग डैंग! उन दोनों ने लाल रोशनी दी और उनकी आंखें लाल हो गईं। उनकी ताकत बेतहाशा बढ़ गई। उन्होंने वास्तव में माइनर हेवनली डीमन सेपरेटिंग तकनीक का उपयोग किया था, जिसने उनकी जीवन शक्ति को जला दिया था। उनकी नरसंहार की स्थिति को जबरन नरसंहार स्थिति में ले जाया गया था। उनकी खेती भी चरम पर मध्यम ग्रेड मार्शल मोनार्क तक पहुंच गई। जब उन दोनों ने एक साथ काम किया तो वे प्रणव के बढ़ते हमलों को रोकने में कामयाब रहे। अपारंपरिक संप्रदायों के साथ धार्मिक संप्रदायों के टकराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्रणव ने ठंडे स्वर में सूंघा। उसके भाले ने धुंधली भाले की छवियां भेजीं, जैसे असंख्य नीले बाढ़ ड्रैगन हवा में दहाड़ रहे हैं। भले ही उन दोनों ने माइनर हेवनली डेमन बॉडी सेपरेटिंग तकनीक को अंजाम दिया, लेकिन वे केवल कड़वाहट से ही पकड़ सकते थे। ये प्रणव एक शिखर सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क था, जो मार्शल ऋषि बनने से केवल एक कदम दूर था। वो बस बहुत मजबूत था।
जब तक कोई मार्शल ऋषि प्रकट नहीं हुआ तब तक कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। पू 6 नीले वस्त्र पहने ऋषि दूत किंग्युन चोटी के शिखर पर मजबूती से उतरे। डेमोडर शिखर पर एक चट्टान पर पालथी मारकर बैठा था। उसका झुर्रीदार चेहरा थोड़ा खुल गया जब उसने महसूस किया कि उनमें से 6 उतर गए हैं। उसकी टकटकी शांत थी। वो शांत अभिव्यक्ति के साथ एक बूढ़े आदमी की तरह लग रहा था। एक लकड़ी का बक्सा उसके बगल में चुपचाप खड़ा था। शब्द व्यक्तिगत रूप से उतरने वाले सम्राट की तरह उस पर उकेरे गए थे। 7 ऋषि दूतों में से 7वें ने शाप दिया। "फुट।" मैं सोच रहा था कि दिव्य हथियार की रखवाली करने वाला व्यक्ति कौन था। ये पता चला है कि ये सिर्फ एक बिखरी हुई मार्शल स्पिरिट के साथ एक अपंग है। बूढ़े आदमी, दिव्य हथियार सौंप दो और ये लॉर्ड 7 तुम्हारे लिए चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेजूंगा और तुम्हें कोई दर्द महसूस नहीं होने दूंगा। अन्यथा है। पू सी लकड़ी के बक्से पर लकड़ी के 4 बोर्ड चकनाचूर होकर जमीन पर गिर पड़े। दिव्य हथियार स्वर्गीय ब्रह्मांड कृपाण हवा में चुपचाप तैर रहा था। डेमोडर ने अपना हाथ बढ़ाया और दिव्य हथियार स्वर्गीय ब्रह्मांड कृपाण की मूठ को पकड़ लिया। उसकी शांत निगाहें अचानक चमक उठीं और उसकी आभा आकाश में उड़ गई। एक पल में उसने अपना तीखापन प्रकट किया। काक का ध्वनि के साथ दिव्य हथियार खोल दिया गया था। एक चमकदार रोशनी ने 6 लोगों की आंखों को चकाचौंध कर दिया। एक कृपाण की रोशनी चमक उठी। इससे पहले कि 7 ऋषि दूतों में से 7वें ने बोलना समाप्त किया, उसकी गर्दन पर एक खूनी घाव दिखाई दिया। उसका सिर हवा में उड़ गया। वो बिना जाने क्यों मर गया, बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। अन्य 6 हैरान थे। जब उन्होंने बिना म्यान वाले दिव्य हथियार को देखा तो वे अपनी जान बचाने के लिए भागे। वे चौंक गए। क्या ड्रैगन किंग ने ये नहीं कहा था कि दिव्य हथियार को पूरी तरह से खोला नहीं जा सकता है? इस बूढ़े आदमी ने दिव्य हथियार को पूरी तरह से खोलने का प्रबंधन कैसे किया? ये उनकी उम्मीदों से परे था। दिव्य हथियार की शक्ति एक मार्शल ऋषि को भी मार सकती है। वे केवल मार्शल सम्राट थे। वे ढीठ होने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? उन्होंने भागने के लिए अपने सभी साधनों का इस्तेमाल किया। सिमेस और डेमोडर को दबा रहे प्रणव ने अपने हाव भाव बदल लिए। फिर उसने एक चाल से दोनों को पीछे ढकेल दिया। फिर वो बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा, शिखर की ओर बढ़ गया। पलक झपकते ही प्रणव किंग्युन चोटी के शिखर पर पहुंच गया। जब उसने बिना म्यान वाले दिव्य हथियार को देखा तो उसने शौक की अभिव्यक्ति प्रकट की। शिव प्रणव को उड़ते हुए देखते हुए डेमोडर भावहीन रहा। उसने धीरे से स्वर्गीय ब्रह्मांड दिव्य हथियार लहराया और एक साधारण देदीप्यमान कृपाण QI प्रणव पर उड़ान भरी। ची ची कृपाण QI हर जगह गुजरा, स्थान आधे में कटा हुआ था। खाली स्थान टोफू के टुकड़े की तरह था जिसे बीच से आधा काटा गया हो। प्रणव के हाव भाव काफी बदल गए। ये अब ऐसी शक्ति नहीं थी जिसे वो नियंत्रित कर सकता था। यहां तक कि यदि वो अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता है तो वो केवल स्थान में एक दरार को फाड़ सकता है। यदि वो स्थान को चट्टान के रूप में देखता है तो वो चट्टान पर दरार कर सकता है, लेकिन दूसरा पक्ष आसानी से चट्टान को टोफू की तरह आधा काट सकता है। दिव्य अस्त्र की इच्छा पहले ही प्रणव पर बंद हो चुकी थी। उसके पास इस कृपाण हमले से बचने का कोई मौका नहीं था। हाँ, बैंग बंजकनी भाला एक देदीप्यमान प्रकाश से जगमगा उठा। एक अर्धचंद्राकार नीली ऊर्जा दिखाई दी। ऊर्जा में हवा की इच्छा चरम पर संघनित हो गई थी। शून्य में अनगिनत दरारें दिखाई दीं। प्रणव ने इस चाल को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। पु सी कोई पृथ्वी को हिलाने वाली आवाज या भारी ऊर्जा में उतार चढ़ाव नहीं था। कृपाण QI का वो किनारा जो अंतरिक्ष के माध्यम से कटा हुआ था, ने प्रणव के पूर्ण शक्ति वाले प्रहार को आसानी से नष्ट कर दिया। महत्वपूर्ण क्षण में प्रणव की छाती पर एक जेड लटकन तेज रोशनी के साथ फट गया। इसने एक ठोस प्रकाश अवरोध उत्सर्जित किया जिसने उसे घेर लिया। एक मार्शल मोनाक विशेषज्ञ के लिए 1 या 2 जीवन रक्षक गुप्त खजाने होना अजीब नहीं था। बैंग प्रकाश अवरोध तुरंत टूट गया और प्रणव की छाती पर जेड लटकन छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। 1 किलोमीटर पीछे उड़ते ही उसके मुंह के कोने से खून निकल गया। तेज कृपाण QI ने कोई गति नहीं खोई। ये तेजी से क्षितिज की ओर उड़ गया। सभी की नजरों से गायब होने से पहले दूर के तारामंडलीय स्वर्ग तक उड़ गया। बड़े भाई, क्या तुम ठीक हो? प्रणव ने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि अन्य 6 ने उसे हवा में पकड़ लिया। 7 ऋषि दूतों में से छठे ने कहा, बड़े भाई, क्या हम अभी भी दिव्य हथियार को पुनः प्राप्त करने जा रहे हैं? 7वां भाई पहले ही मर चुका है। स्थिति बहुत जल्दी बदल गई थी। अभी एक क्षण पहले प्रणव अभी भी उच्च आत्माओं में था।
पूरे स्वर्गीय कृपाण मंडप में स्वीप करना चाहता था। अब वो आसानी से एक कृपाण हड़ताल से हार गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। का क्युनगुन चोटी के शिखर पर दामोदर अभी भी चट्टान पर पालथी मारकर बैठा था। उसका शरीर बिल्कुल भी नहीं हिला और उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। दिव्य हथियार हुआंग डांग ध्वनि के साथ अपनी म्यान में लौट आया। पहले बुजुर्ग चहल राय के चेहरे पर संदेह था। वो समझ नहीं पा रहा था कि दामोदर दिव्य हथियार कैसे खींचने में कामयाब रहा। बूम! दामोदर ने अपने दाहिने हाथ में दिव्य हथियार पकड़ रखा था जब वो जमीन पर सीधा खड़ा हुआ। फिर उसने अपने बाएं हाथ से इशारा किया तो कृपाण क्यूई के कई दर्जन किस्में उसकी उंगलियों के चारों ओर घूम गईं। कृपाण क्यूई लगातार घूमती रही और हवा में 6 लोगों पर एक अवल की तरह गोली चलाई। घुप अंधकार रात के आकाश में अवल जैसी घूमती कृपाण क्यूई ने एक स्थानिक दरार को फाड़ दिया जो रात के आकाश से भी गहरा था। 6 लोग तुरंत हवा में तितर-बितर हो गए। उन्होंने अपनी आंदोलन तकनीकों को अंजाम दिया और कृपाण क्यूई के स्ट्रैंड से बचने की कोशिश करते हुए इधर-उधर चले गए। दामोदर का दाहिना हाथ जो दिव्य हथियार पकड़े हुए था, अपनी हथेली को ऊपर की ओर घुमाया और नीचे की ओर मुंह किया। दिव्य हथियार तेजी से घूमता है और संघनित कृपाण क्यूई तुरंत तितर-बितर हो गया, 6 लोगों का पीछा करते हुए। तेज कृपाण क्यूई हवा में वहशी ढंग से नृत्य कर रही थी। ये इतना तेज था कि ये चांदी की बिजली की तरह था, जो स्थानिक आंसुओं को फाड़ रहा था। 6 लोगों ने अपनी आंदोलन तकनीकों को अपनी सीमा तक निष्पादित किया। नीचे के लोग उन्हें बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। वे केवल अपनी दृष्टि में एक धुंधली रोशनी को टिमटिमाते हुए देख सकते थे। हवा से दयनीय चीखें आईं। तेज कृपाण क्यूई के खिलाफ बचाव करना कठिन था। इसने 6 लोगों के सुरक्षात्मक सार को तोड़ दिया और भयानक घाव छोड़ दिए। दिव्य हथियार की शक्ति का उपयोग करते हुए दामोदर ने अपने हाथ की हथेली में 6 लोगों से खिलवाड़ किया। हूची! जैसे ही 6 लोग चोटों से ढके हुए थे और कड़वाहट से कराह रहे थे, एक तीव्र स्थानिक उतार चढ़ाव था। अचानक एक तीव्र स्थानिक उतार चढ़ाव दिखाई दिया। उनमें से 6 के ऊपर एक विशाल स्थानिक द्वार अचानक खुल गया। स्थानिक द्वार को खुला देखकर उनमें से 6 तुरंत बहुत खुश हो गए। दरवाजे से एक विशाल नीला ड्रैगन छवि बाहर झांकी। उसने अपना विशाल मुंह खोला और 6 लोगों को निगल लिया। उसके बाद विशाल ड्रैगन का सिर जल्दी से स्थानिक दरवाजे में पीछे हट गया। दामोदर ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इच्छा से आ और जा सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मेरा स्वर्गीय कृपाण मंडप कौन है? बूम! दामोदर ने अपने दाहिने हाथ में दिव्य हथियार रखा और अपना बायां हाथ हवा में फेंका। उसकी साधारण भुजा तुरंत असीमित रूप से बड़ी हो गई। जैसे ही नीला ड्रैगन स्थानिक दरवाजे में प्रवेश करने वाला था, दामोदर ने अपने बाएं हाथ से बल लगाया और ड्रैगन का सिर पकड़ लिया। उसने अपने बाएं हाथ से बल लगाया और ड्रैगन का सिर पकड़ लिया। ड्रैगन का सिर हिला और दहाड़ने लगा, जिससे आकाश कांपने लगा जब उसने मुक्त होने की कोशिश की। दिव्य हथियार की म्यान ने एक उज्ज्वल प्रकाश दिया। दामोदर के बाएं हाथ में आकाश को चीरने की शक्ति लग रही थी। अजगर चाहे कैसे भी हिलता और दहाड़ता हो, वह हिलता नहीं था। यहां वापस जाओ! दामोदर चिल्लाया और अपने विशाल हाथ से खींचा। विशाल ब्लू ड्रैगन को स्थानिक दरवाजे से बाहर खींच लिया। धमाका धमाका धमाका! विशाल नीला ड्रैगन छवि का 1000 मीटर लंबा शरीर हवा में लुढ़क गया, जिससे अनगिनत पहाड़ और मंडप एक पल में चकनाचूर हो गए। बूम! दामोदर के चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति थी जब उसने अपना विशाल हाथ अपने पीछे घुमाया। भयानक ड्रैगन छवि को लिंगयून पर्वत श्रृंखला के उजाड़ पीछे के पहाड़ों की ओर फेंक दिया। एक विशाल पर्वत शिखर को अजगर द्वारा चकनाचूर कर दिया गया था। दूर की जमीन धूल से ढकी हुई थी और हर जगह चट्टानें उड़ रही थी। ड्रैगन की छवि धीरे धीरे गायब हो गई। ड्रैगन के सिर में 6 लोगों ने विशाल बल से खून की उल्टी की। उनकी चोटें और भी बढ़ गईं, जबकि वे जमीन से खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहे थे, भागना चाहते थे। पहले बुजुर्ग ने अभिव्यक्ति ठंडी कर दी। उन्होंने कहा, दिव्य कृपाण शिविर, मेरे आदेशों पर ध्यान दें। उनमें से एक को भी मत जाने दो। रॉजर! जमीन पर लाल आकृतियां तेजी से लिंगयून पर्वत श्रृंखला के पीछे के पहाड़ों की ओर छलांग लगाई और 6 गंभीर रूप से घायल लोगों को घेर लिया। दामोदर ने विशाल अजगर को बाहर निकालने के बाद उसने उस स्थानिक दरवाजे को देखा जो बंद होने वाला था। उसकी आंखों में एक जानलेवा इरादा दिखाई दिया जब उसने स्वर्गीय ब्रह्मांड कृपाण को फिर से खींचा। कृपाण से दीदी पिमान सुनहरी कृपाण की युई का एक किनारा निकल गया। जैसे ही स्थानिक दरवाजा बंद होने वाला था, उसने उसमें गोली मारी। हू ची! लाखों किलोमीटर दूर असीम सागर में सुनहरी कृपाण की युई का एक किनारा अचानक एक द्वीप के ऊपर आकाश में दिखाई दिया। फिर यह द्वीप पर शानदार महल की ओर बढ़ा।
हर जगह ये गुजरा, महल की इमारतें ढह गईं, गोल्डन कृपाण की यूई ने उन्हें सीधे आधे में काट दिया। कई बदकिस्मत हरे वस्त्र वाले काश्तकारों को बिना किसी कारण के आधे में काट दिया गया। गोल्डन कृपाण की यूई ने मक्खन के माध्यम से गर्म चाकू की तरह सब कुछ काट दिया। ये तुरंत महल के मुख्य हॉल में उड़ गया। नीले रंग के ड्रैगन वस्त्र में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति मुख्य हॉल में ड्रैगन सिंहासन पर बैठा था। ये व्यक्ति ऊंची नाक और बड़ी आंखों के साथ बहुत राजसी लग रहा था। उसने एक शासक की हवा को बाहर निकाला। एक नज़र से कोई बता सकता था कि वह उच्च स्थिति का व्यक्ति था। उसकी कियूई और खून फला फूला और उसकी आंखें चमक उठीं। जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सुनहरी कृपाण कियूई को महल से तोड़ते हुए और उसकी ओर उड़ते देखा तो उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने अपने दाहिने हाथ पर 2 उंगलियां जकड़ी और चिल्लाया। नीले रंग के ड्रैगन कियूई का एक किनारा उसकी उंगलियों से आया। उंगलियों पर ड्रैगन का सिर भयंकर रूप से दहाड़ने लगा। इसने अंततः इस अविनाशी और अजेय सुनहरी कृपाण कियूई को अवरुद्ध कर दिया। बैंग! नीले रंग का ड्रैगन कियूई और सुनहरी कृपाण कियूई आपस में टकराए, जिससे एक तीव्र विस्फोट हुआ। उग्र ऊर्जा ने तुरंत पूरे मुख्य हॉल को मलबे में बदल दिया। विशाल महल में केवल एक अकेला ड्रैगन सिंहासन ही बचा था। ड्रैगन सिंहासन पर बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति के होठों से खून निकल गया। उसका रंग कुछ पीला पड़ गया था। गोल्डन कृपाण की यूई का वो किनारा अभी तक बिखरा नहीं था। वह उंगलियों पर नीले रंग के ड्रैगन की यूई के साथ लगातार टकराता रहा। अधेड़ उम्र का व्यक्ति चिल्लाया और फिर अचानक उठ खड़ा हुआ। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक मधुर विस्फोट हुआ और गोल्डन कृपाण की यूई प्रकाश के अनगिनत पतंगों में बदल गई। प्रकाश के पतंगे एक मूसलाधार तूफान की तरह थे, जबकि वे सभी दिशाओं में फैल गए। जो किसान दौड़े थे वे घावों से ढके हुए थे। उनके शरीर क्षति विक्षत हो गए। 7 मजबूत आकृतियों ने प्रकाश के पतंगों को शून्य में उड़ा दिया और अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास उतरे। जब उन्होंने अधेड़ उम्र के व्यक्ति के मुंह से खून निकलते देखा तो वे हैरान रह गए। ड्रैगन किंग, जो उनके लिए भगवान की तरह था, वास्तव में घायल हो गया था। वे सभी जल्दी से घुटनों के बल बैठ गए और डर और घबराहट में बोले, ये अधीनस्थ अक्षम है और ड्रैगन किंग को घायल कर दिया। ड्रैगन किंग के नाम से जाने जाने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक रुमाल निकाला और धीरे से अपने होठों से खून पोंछा। फिर उसने रुमाल को देखा और गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने लापरवाही से रुमाल हवा में फेंक दिया। ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ और रुमाल तुरंत कपड़े के अनगिनत टुकड़ों में बदल गया। उसने धीरे से कहा, उठो, आज से तुम में से 7 दिव्य ड्रैगन पैलेस के नए पवित्र दूत हो। जमीन पर घुटनों के बल बैठे 7 लोगों के दिल कांप उठे। उन्हें कोई खुशी महसूस नहीं हुई। वे जानते थे कि स्वर्गीय कृपाण मंडप में जाने वाले 7 पवित्र दूत शायद वापस नहीं आएंगे। 7 मार्शल मोनार्क मर गए थे। डिवाइन ड्रैगन पैलेस को भारी नुकसान हुआ था। ड्रैगन किंग ने दूर से देखा। उसकी आंखें मोह से भरी हुई थी। वह अपने आप में बुदबुदाया, दिव्य हथियार की शक्ति वास्तव में मजबूत है। दुर्भाग्य से इस व्यक्ति ने अपनी ताकत का 10वां हिस्सा भी नहीं निकाला। स्वर्गीय कृपाण मंडप में वापस दामोदर, जिसने अभी अभी अपने चौंकाने वाले कृपाण हमले को अंजाम दिया था, तुरंत दिव्य हथियार को म्यान कर लिया। बिखरे हुए लकड़ी के बक्से एक साथ वापस थपथपा रहे थे, जिससे दिव्य हथियार की आभा पूरी तरह से ढक गई। चट्टान के नीचे दामोदर के पूरे शरीर पर अनगिनत काले जाल फैल गए थे, जिससे उसका चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। दामोदर ने भौहें सिकोड़ी और अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उसने जालों के साथ एक अनंत लड़ाई शुरू कर दी। पहले बुजुर्ग को रिपोर्ट करते हुए स्वर्गीय कृपाण मंडप में घुसने वाले 6 लोगों ने एक जिद्दी प्रतिरोध किया। डिवाइन कृपाण शिविर को भारी हताहत हुआ और वह उन्हें जीवित नहीं पकड़ सका। हमें केवल उन्हें मार देना चाहिए, डिवाइन कृपाण शिविर के एक उच्च अधिकारी ने उदास स्वर में बताया, जबकि वह चोटों से ढके चहल राय की तरफ उड़ के आया। भले ही मार्शल सम्राट गंभीर रूप से घायल हो गए थे, फिर भी डिवाइन सेवर कैंप की विनाशकारी शक्ति ने इस उच्च अधिकारी को झकझोर दिया। चहल राय ने वीरानी के दृश्य, मृत और घायल स्वर्गीय कृपाण मंडप के शिष्यों और लिंगयुन पर्वत श्रृंखला के मलबे को देखा। उन्होंने उदास भाव से कहा, उनके सिर काट दो और उन्हें हमेशा के लिए सेबर सिटी के शहर की दीवारों पर लटका दो। रॉजर, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया और तुरंत आदेश को पूरा करने के लिए चला गया। उस आदमी के जाने के कुछ ही समय बाद पहले बुजुर्ग की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। पीक मास्टर्स और एल्डर्स काउंसिल के सदस्य, जो पहले बुजुर्ग के पीछे चल रहे थे, के भाव एक ही समय में बदल गए। उन्होंने हेवेनली सेबर पवेलियन के प्रतिबंधों के बाहर 10 सुनहरे युद्धपोतों को स्वर्गीय कृपाण मंडप की ओर उड़ते हुए देखा। जब वे प्रतिबंधों को छूने वाले थे तो उन्होंने गति तेज कर दी। बैंग बैंग बैंग! जहाज का सुनहरा सीन तेज चाकू की तरह था। 10 तेज चाकू धीरे धीरे कठिन प्रतिबंध को तोड़ रहे थे और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक गगनचुंबी विस्फोट गूंज उठा। इंपीरियल ड्रैगन लीजन का फ्लैगशिप वास्तव में उड़ रहा है। नरेंद्र लांबा क्या करने की कोशिश कर रहा है? उनमें से कुछ ने कहा। चहल राय ने शांति से कहा, सुप्रीम एल्डर को आदेश दें, उन्हें बाहर आने के लिए कहें और उनका स्वागत करने के लिए कहें।
चहल राय के बोलने के बाद वो समूह को आकाश में युद्धपोतों की ओर ले गए। वे हवा की तरह तेज थे और पलक झपकने में ही फ्लैगशिप के सामने पहुंच गए। चहल राय ने नरेंद्र लांबा को देखा, जो सुनहरे युद्ध कवच पहने हुए था और उसके पास एक विपुल क्यू और खून आकाश में उड़ रहा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, नरेंद्र लांबा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? फड़फड़ाते सुनहरे बैनर के नीचे नरेंद्र लांबा ने तबाह लिंग्यून पर्वत श्रृंखला को देखा। वो धीरे से मुस्कुराया और कहा, भाई जियांग, चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अभी देखा कि स्वर्गीय कृपाण मंडप एक बड़े दुश्मन का सामना कर रहा है, इसलिए मैं मदद के लिए आया। इंपीरियल ड्रैगन लीजन की मदद से हम अवशेषों को खत्म करने में सक्षम होंगे। चहल राय ठंडे स्वर में मुस्कुराए, जनरल लांबा के नेक इरादों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुश्मन को पहले ही स्वर्गीय कृपाण मंडप द्वारा निपटा लिया गया है। जनरल लांबा अब लौट सकते हैं। नंदन राव जोर से हंसे, मेरे इरादे अच्छे हैं। भाई जियांग, तुम इतनी जल्दी में मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आज के दुश्मन पहले ही हार चुके हैं, कल और परसों के बारे में क्या? इतना बड़ा नुकसान, मुझे डर है कि स्वर्गीय कृपाण मंडप इसे लंबे समय तक सहन नहीं कर पाएगा। इस बारे में क्या ख्याल है? हमारी इंपीरियल ड्रैगन लीजन लंबे समय तक स्वर्गीय कृपाण मंडप की रक्षा करने के लिए एक युद्धपोत भेजेगी, जिससे स्वर्गीय कृपाण मंडप को दुश्मन से बचाव करने में मदद मिलेगी। इंपीरियल ड्रैगन लीजन अभी भी काफी मजबूत है। हूची हूची। नंदन राव के बोलने के ठीक बाद सबसे बड़े युद्धपोत के अलावा अन्य 9 युद्धपोतों ने दोनों तरफ से अपनी तोपें खोल दी। प्राचीन राक्षसी ऊर्जा तोपों ने अपने द्वेषपूर्ण चेहरों को प्रकट किया। जहाज के चारों ओर अनगिनत सुनहरी तावीज लिपियां दिखाई दी, जो चमकदार रोशनी से टिमटिमा रही थीं। चहल राय के पीछे के कुछ बुजुर्गों के चेहरे पर उदासी थी। उनके दिलों में गुस्सा जल गया। नरेंद्र लांबा भारी नुकसान को देखकर स्वर्गीय कृपाण मंडप को धमकी दे रहे थे। शाही कबीला और 3 महान संप्रदाय हमेशा एक दूसरे के खिलाफ पहरे पर रहते थे। किसी भी साम्राज्य का शाही कबीला ऐसी शक्ति नहीं देखना चाहता था जो शाही कबीले को खतरे में डाल सके। हालांकि पहरे पर रहने के अलावा संप्रदाय और शाही कबीला कुछ हद तक एक दूसरे पर निर्भर करते थे। एक राष्ट्र के भीतर सशक्त संप्रदाय होने चाहिए। जितने अधिक संप्रदाय होंगे, राष्ट्र उतना ही मजबूत होगा। लेकिन एक पूर्व शर्त थी, इन संप्रदायों को दबाने के लिए शाही कबीले के पास पूर्ण शक्ति होनी चाहिए, अन्यथा वे हमेशा शाही कबीले की नज़र में एक छिपा हुआ खतरा बने रहेंगे। स्वर्गीय कृपाण मंडप, जिसके पास एक दिव्य हथियार था, ऐसा ही एक संप्रदाय था। 20 साल पहले स्वर्गीय कृपाण मंडप के पिछले मंडप मास्टर एक पूर्ण प्रतिभा थे। संप्रदाय प्रतिभाओं और विशेषज्ञों से भरा हुआ था। संप्रदाय 3 महान संप्रदायों में सबसे मजबूत था। एक दिव्य हथियार की शक्ति के साथ स्वर्गीय कृपाण मंडप पूरे देवलोक महाद्वीप में एक शिखर शक्ति था। शाही कबीले के लोगों ने अत्यधिक तनाव महसूस किया। हालांकि स्वर्गीय कृपाण मंडप बहुत भाग्यशाली नहीं था। जब महानारी आपदा फैली तो पुरानी पीढ़ी के लगभग सभी विशेषज्ञ मर गए। जीनियस पवेलियन मास्टर भी युद्ध में मारे गए। पूरे संप्रदाय की ताकत बहुत कम हो गई। स्वर्गीय कृपाण मंडप के पुनरुत्थान को रोकने के लिए रॉयल कोर्ट एक कदम उठाने का अवसर देख रहा था। अब स्वर्गीय कृपाण मंडप फिर से संकट में था। किन सम्राट ने निर्णायक रूप से एक कदम उठाया। स्वर्गीय कृपाण मंडप में एक युद्धपोत तैनात करना चाहता था। ये स्वर्गीय कृपाण मंडप में एक तेज चाकू घोंपने जैसा था। ये स्वर्गीय कृपाण मंडप के विकास को बहुत प्रतिबंधित कर सकता था। चहल राय के हाव भाव तब शांत रहे जब उन्होंने सभी सिलेंडरों पर फायरिंग करते हुए सुनहरे युद्धपोतों को देखा। उन्होंने उदासीनता से कहा, नरेंद्र लांबा, ऐसा लगता है कि आप वास्तव में आग से खेलना पसंद करते हैं। उस स्थिति में मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। नरेंद्र लांबा की पलकें डूब गई। उसने मन ही मन सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्गीय कृपाण मंडप में अभी भी कुछ तुरुप के इक्के हैं? असंभव। नरेंद्र लांबा ने अपना सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, अगर उनके पास वास्तव में तुरुप का इक्का होता तो स्वर्गीय कृपाण मंडप मलबे में नहीं तब्दील हो जाता। एक महान संप्रदाय कैसे देख सकता है कि उनके अपने संप्रदाय को इस तरह नष्ट कर दिया गया? यहां तक कि अगर उनके पास एक होता तो वे इसे पहले ही उपयोग कर चुके होते। लगातार लड़ाइयों के बाद उनके पास शायद ज्यादा युद्ध कौशल नहीं बचा था। नरेंद्र लांबा उदासीनता से मुस्कुराते रहे, भाई चहल राय, स्वर्गीय कृपाण मंडप में एक युद्धपोत तैनात करने का मेरा विचार नहीं था। आपको पता होना चाहिए कि यह विचार किसका है। मुझे आशा है कि आप मेरे लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाएंगे। चहल राय ने उदासीनता से कहा, उस स्थिति में उसे आने और मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए कहें। इससे पहले कि नरेंद्र लांबा कुछ कहते, बगल में एक सहायक चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महामहिम से इस तरह बात करने की? क्या सम्राट कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे तुम जब चाहो मिल सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एल्डर चहल राय से इस तरह बात करने की? तुम अभी तक एल्डर जियांग से माफी क्यों नहीं मांग रहे? नरेंद्र लांबा ने एडजुटेंट को फटकारने का नाटक किया। उसके बाद वो चहल राय की ओर मुड़ा और मुस्कुराया, मेरे अधीन को नियम नहीं पता थे, मैं उसे बाद में भाई जियांग के लिए सबक सिखाऊंगा। चहल राय के हाव भाव बहुत शांत थे। उनकी आंखें नहीं बदलीं। उन्होंने उदासीनता से कहा, कोई जरूरत नहीं है, वो मर चुका है। नरेंद्र लांबा के हाव भाव बदल गए। उसने बगल की ओर देखा और सहायक की गर्दन पर एक छोटा सा घाव देखा।
बेहोश घाव नंगी आंखों को नगण्य लग रहा था। सहायक को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने अपनी गर्दन पर घाव का ध्यान भी नहीं दिया। तुम मेरी जान लेना चाहते हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते, एडजुटेंट ने चहल राय की ओर देखते हुए कहा। हालांकि एडजुटेंट ने नरेंद्र लांबा की आंखों में शक देखा। सहायक ने संदिग्ध रूप से देखने के लिए अपना सिर घुमाया। हालांकि उसने देखा कि उसके पीछे सुनहरे युद्ध कवच पहने एक बिना सिर वाली लाश खड़ी है। ये लाश इतनी परिचित क्यों लगती है? एडजुटेंट का आखिरी विचार, क्योंकि उसका सिर हवा में उड़ गया। बैंग! नरेंद्र लांबा ने अपने सामने हवा में अपनी दाहिनी ओर मुक्का मारा। ये मुक्का स्पष्ट रूप से हवा में था, लेकिन इसने गगनभेदी आवाज उत्पन्न की। विशाल युद्धपोत इस मुक्के के बल पर अनियंत्रित रूप से हिल गया। शून्य टूट गया और दरार से एक रक्त लाल आकृति उभर आई। उसने अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान के साथ एक भूतिया मुखौटा पहना था और उसके दाहिने हाथ में एक ठंडा मुखौटा था। लाल रंग की आकृति धीरे से तैरती हुई और भूत की तरह जहाज के शीर्ष पर दिखाई दी। जब नरेंद्र लांबा ने इस व्यक्ति को देखा तो पहली बार उनके हावभाव गंभीर हो गए। उसने सदमे में कहा, युद्धवीर, तुम वास्तव में अभी तक मरे नहीं हो। युद्धवीर दिव्य कृपाण शिविर के पूर्व सेनापति थे। अब वो 190 वर्ष से अधिक आयु के थे। एकांत में जाने से पहले वो पहले से ही एक शिखर मेडियल ग्रेड मार्शल सम्राट था। जिमेन मंद मंद मुस्कुराया। छोटे बव्वा नांगोंग, क्या आप वास्तव में इस बूढ़े आदमी के मरने की इच्छा रखते हैं? बूम बूम बूम। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर से 4 शक्तिशाली आभा एक के बाद एक उठीं। ये आभा आकाश में उड़ गईं, अनंत रूप से फैल गईं। वे सभी पीक सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क की आभा थे। जब नरेंद्र लांबा ने इन लोगों को देखा तो उनके हावभाव काफी बदल गए। वो अपने आप से बुदबुदाया। शैन मंजुन, येडमिडन पीक के पिछले 2 पीक मास्टर, श्याओ फेंग, ख्यानडुआन पीक के पिछले पीक मास्टर, सोंग बाई, बीयुन पीक के पिछले पीक मास्टर और कालू, गांगयू पीक के पिछले पीक मास्टर। न केवल ये लोग मरे नहीं थे, बल्कि इनकी आभा भी फल फूल रही थी। उनकी की और खून बढ़ गया। स्पष्ट रूप से वे किसी बड़ी लड़ाई से नहीं गुजरे थे। वे सभी अपने चरम पर थे। चारों के बीच एक सफेद आकृति धीरे धीरे तैरने लगी। ये येडमेडन पीक का शेन मंजुन था। जब नरेंद्र लांबा ने दूसरी दुनिया के शेन मंजुन को देखा तो ढीठ होने की हिम्मत नहीं की। प्रसिद्ध होने से पहले वो पहले से ही पूरे महान किन राष्ट्र में प्रसिद्ध हो चुकी थी। जब नरेंद्र लांबा छोटे थे तो उन्होंने गुप्त रूप से शेन मंजुन की पूजा भी की थी। मूल रूप से उसने सोचा था कि वो बहुत पहले मर गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो एक टुकड़े में उसके सामने आएगी। नरेंद्र लांबा, चहल राय ने कहा कि किन सम्राट व्यक्तिगत रूप से नहीं आ सकते। उस स्थिति में क्या मैं अनुरोध कर सकता हूं? शैन मंजुन ने नरेंद्र लांबा की ओर देखते हुए उदासीनता से पूछा। नरेंद्र लांबा मन ही मन फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि स्वर्गीय कृपाण शिविर में 5 मार्शल सम्राट सही स्थिति में होंगे। अतिरिक्त एक मार्शल सम्राट था जो उससे भी भयानक था। इंपीरियल ड्रैगन लीजन की ताकत से इन लोगों को हराना असंभव नहीं था। हालांकि उन्हें जो कीमत चुकानी होगी वो बहुत अधिक होगी। इसके अलावा किन सम्राट का इरादा स्वर्गीय कृपाण शिविर को नष्ट करने का नहीं था। वो केवल स्थिति का लाभ उठाना चाहता था और दूसरे पक्ष की ताकत को दबाना चाहता था। चीजों को कदम दर कदम उठाना चाहता था। नरेंद्र लांबा के हाव भाव बदलते रहे। थोड़ी देर बाद वो धीरे से शांत हो गया। वो धीरे से मुस्कुराया और कहा, वरिष्ठ शैन, ये वास्तव में सिर्फ एक गलतफहमी है। चूंकि स्वर्गीय कृपाण शिविर ने अपने संकट को हल कर लिया है, इसलिए इंपीरियल ड्रैगन लीजन का बने रहने का कोई इरादा नहीं है। नरेंद्र लांबा ने बोलने के बाद लकड़ी के संदूकों की एक पंक्ति निकाली। यहाँ 10,000 मेडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन है। इसे प्रतिबंधों को तोड़ने के लिए इंपीरियल ड्रैगन लीजन के लिए मुआवजे पर विचार करें। अलविदा। चहल राय ने लकड़ी के संदूक प्राप्त किए और अपने दिल में अपमानित महसूस किया। वो चाहता था कि वो लकड़ी के संदूकों को तोड़कर टुकड़ों में बदल सके। उसके बगल में शैन मंजन था, जिसने धीरे से अपने कंधे पर हाथ रखा। सार की एक जमन लहर फैली, जिससे उसका उत्तेजित हृदय शांत हो गया। चहल राय ने तुरंत उनका धन्यवाद करते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद पुश्तैनी मार्शल आंटी। चहल राय बेकार है, जिससे स्वर्गीय कृपाण शिविर को कई बार अपमानित किया गया है। शैन मंजुन धीरे से मुस्कुराया और कहा, आप पहले ही बहुत अच्छा कर चुके हैं, खुद को दोष ना दें। स्वर्गीय कृपाण शिविर के लिए अभी भी उम्मीद है। 3 पवित्र गुरुओं की खबर कल आनी चाहिए। इंपीरियल ड्रैगन लीजन के 10 सुनहरे युद्धपोत तुरंत मुड़े और चले गए। शीहे प्रांत के विशेषज्ञों की निगाहों के सामने वे धीरे धीरे लिंग्युन पर्वत श्रृंखला से हट गए। वो हड़बड़ी में आते रहे जाते रहे। कई लोगों ने अपना सिर खुजाते हुए देखा। उन्हें पता नहीं था कि अंदर क्या हो रहा था। इंपीरियल ड्रैगन लीजन पूरी ताकत के साथ सामने आई। ये स्पष्ट था कि वो स्थिति का लाभ उठाना चाहते थे। हालांकि उनके प्रवेश करने के कुछ ही देर बाद वे सुरक्षित रूप से पीछे हट गए। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई विवाद है। किंग यून चोटी के आधे रास्ते में अर्जुन देव ने यह सब कुछ देखा। उसने अपना सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, अंत में स्वर्गीय कृपाण शिविर में गिरावट आ गई है। यद्यपि इंपीरियल ड्रैगन लीजन ने 10,000 मेडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन पीछे छोड़ दिए, लेकिन वे अपनी इच्छा से आ जा सकते हैं।
दुनिया की नज़र में ये बताना आसान है कि कौन शक्तिशाली है और कौन कमज़ोर। सौम्या ने अपने बर्बाद हुए आंगन को देखा और वो फूट फूट कर हंस पड़ी। बोली, योगेश, अब मैं बेघर हो गई हूँ। अर्जुन देव ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और धीरे से मुस्कुराया। आप मेरे घर आकर थोड़ी देर रुक सकते हैं। आंगन में अभी भी खाली कमरे हैं। आंगन की मरम्मत होने के बाद आप वापस आ सकते हैं। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये तय हो गया। मैं पहले अपने पिता से मिलने के लिए शिखर पर जाऊंगी। मैं कल आपसे मिलूंगी। अर्जुन देव थोड़ा दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सौम्या इतनी सीधी सीधी बात मान लेगी। मूल रूप से वो इसे सिर्फ लापरवाही से कह रहा था। जब तक उसने अपनी बुद्धि ठीक की तब तक सौम्या बहुत दूर जा चुकी थी। अर्जुन देव ने एक फीकी मुस्कान प्रकट की और अपना सिर थोड़ा हिलाया। फिर वो तेजी से अपने आंगन की ओर चला गया। इस अभूतपूर्व युद्ध ने अर्जुन देव को कई विचार दिए। ये पहली बार था जब उसने एक शिखर मानव कृषक की वास्तविक विनाशकारी शक्ति देखी थी। तथाकथित विभाजित पहाड़, बहती नदियां और जल निकासी वाले समुद्र केवल किंवदंतियां थीं। अतीत में उसने सिर्फ इसके बारे में सुना था। अब जब उसने इसे अपने लिए देखा तो उसने वास्तव में अपने हृदय में शौक को महसूस किया। इसके अलावा ये केवल एक मार्शल युद्ध की शक्ति थी। अभी भी मार्शल सिद्ध युद्ध वो था। इसके बारे में सोचना ही उसका खून खौला देता था। मुझे अभी बहुत लंबी यात्रा करनी है। देर सवेर मैं अर्जुन देव ऐसा विशेषज्ञ बनूंगा। नहीं, मैं इन लोगों से अधिक शक्तिशाली बनूंगा। मैं स्वर्ग तक उठूंगा और कशकों के शिखर पर पहुंचूंगा। मेरा नाम युगों युगों तक फैलता रहेगा, जैसे कि 10,000 साल पहले के देवलोक के सम्राट और 1000 साल पहले के थंडर किंग। अर्जुन देव की भावनाएं उमड़ पड़ी। उसने मन ही मन कसम खाई कि वो इसे जरूर हासिल कर लेगा। सूरज आकाश में ऊंचा था, मौसम सुहावना था, आसमान में बादल नहीं थे। किंग यून चोटी के पीछे के पहाड़ों में प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा वाले स्थान पर अर्जुन देव जमीन पर पालथी मारकर बैठे थे। उन्होंने धीरे धीरे पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन को प्रसारित किया। बैंगनी सार उसकी मेरिडियन में तेजी से घूमता था, रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ता था। ये एक अनंत चक्र था। एक कल्टीवेटर के शरीर में 9 मुख्य मध्याह्न रेखा थीं। जब कोई कृषक अपनी मार्शल स्पिरिट को संघनित करता है तो वे तुरंत खुल जाते हैं। 9 मुख्य मध्याह्न रेखा बहुत महत्वपूर्ण थीं। वे एक कृषक की खेती की नींव थीं। तथाकथित मेरिडियन में घूमने वाला सार वास्तव में 9 मुख्य मध्याह्न रेखा में एक चक्र था। इसके बाद जैसे जैसे एक कृषक की खेती का दायरा बढ़ता गया, मुख्य मध्याह्न रेखा के बाहर नई शाखा मेरिडियन होंगे। मानव शरीर में शाखा मेरिडियन की संख्या आकाश में सितारों जितनी कही जा सकती है। खेती के क्षेत्र में हर वृद्धि के साथ कई और शाखा मेरिडियन होंगे। ये शाखा मेरिडियन मुख्य मेरिडियन का विस्तार थे। ये एक पेड़ की अनगिनत शाखाओं की तरह था। जितनी अधिक शाखाएं मेरिडियन होंगी, पेड़ उतना ही अधिक फलेगा फूलेगा। काश्तकारों के लिए भी यही सिद्धांत था। जितनी अधिक शाखा मेरिडियन होंगे, शरीर में सार उतना ही अधिक जोरदार और बढ़ता होगा। तथाकथित एक महान चक्र में परिसंचारी सार ने विभिन्न शाखा मेरिडियन पर जाने और डेंटियन में लौटने से पहले एक बार 9 मुख्य मध्याह्न रेखा में घूमने वाले सार को संदर्भित किया। ये लगातार बढ़ता गया और एक पुण्य चक्र बन गया। प्रत्येक चक्र के बाद एसेंस क्वी की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि होगी। यही साधना का सार था। हालांकि अर्जुन देव को इस शाखा मध्याह्न रेखा पर सिरदर्द महसूस हुआ। वो बहुत उदास महसूस कर रहा था। कुछ समय पहले अर्जुन देव ने लिंगयून पर्वत श्रृंखला की समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा पर भरोसा किया और अंत में बैंगनी थंडर दिव्य इंटेंटेशन की 5वीं परत के शिखर पर पहुंचे। जैसे ही वो छठी परत को तोड़ने की तैयारी कर रहे थे, अचानक उन्होंने पाया कि बैंगनी थंडर दिव्य इंटेंटेशन की छठी परत की खेती करने के लिए आवश्यक शाखा मेरिडियन पूरी तरह से खुले नहीं गए थे। उनमें से 4 को अभी भी सील कर दिया गया था। इस तरह पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन की छठी परत का मार्ग अधूरा होगा। चक्र बनाने का कोई तरीका नहीं था और वो छठी परत की खेती करने में सक्षम नहीं था। अब 2 समाधान थे। पहला, अस्थायी रूप से पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन को खेती करना छोड़ देना था। वो तब तक इंतजार करता जब तक कि उसकी खेती का दायरा नहीं बढ़ गया और ये शाखा मेरिडियन खुल गए, इससे पहले कि वो तोड़ने का प्रयास करे। वास्तव में इस महाद्वीप के अधिकांश काश्तकारों ने भी ऐसा ही किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई खेती की तकनीकों में खेती के क्षेत्रों पर बहुत सख्त आवश्यकताएं थीं। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने कल्टीवेशन टेक्निक बनाई थी, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। केवल जब कोई संबंधित खेती के दायरे में पहुंचता है और संबंधित खेती की तकनीक की खेती करता है तो चक्र धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक उत्साह के माध्यम से चीजों को खराब करने की स्थिति नहीं होगी। एक और तरीका था
जो कि इन छोटी मेरिडियंस को बलपूर्वक खोलने के लिए एसेंस का उपयोग करना था। एक बार जब छोटे मेरिडियन खुल गए तो वो पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन की छठी परत की खेती कर सकता था। इस तरह अर्जुन देव की ताकत कम समय में तेजी से बढ़ सकती है। हालांकि तोड़ने की कठिनाई का उल्लेख नहीं किया गया था। एक बार में 4 छोटे मेरिडियन को बलपूर्वक खोलना निश्चित रूप से कुछ खतरे पीछे छोड़ देगा। अगर ठीक से नहीं निपटा गया तो भविष्य में उसकी खेती पर बहुत असर पड़ेगा। बैंगनी थंडर डिवाइन मंत्र के उसके शरीर में एक बड़ा चक्र प्रसारित होने के बाद अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में बैंगनी रोशनी चमक उठी, जिसने एक पल के लिए अंधेरे जंगल में रोशनी छा दी। प्रकाश एक पल के लिए चमक उठा, इससे पहले कि वो उसकी आंखों की गहराई में छिप जाए। जैसे ही उन्होंने हवा में बैंगनी बिजली जिम्मेदार ऊर्जा को देखा, अर्जुन देव ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया। बैंगनी ऊर्जा ने तुरंत एक भंवर बनाया और उसकी हथेली पर एकत्र हो गई, जिससे बैंगनी लौ का एक झुरमुट बन गया। अर्जुन देव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बैंगनी लौ निकल गई। उसके सामने के पेड़ बिना किसी आवाज के चुपचाप जलकर राख हो गए। बैंग! अंत में बैंगनी लौ एक पहाड़ की दीवार से टकराई और तुरंत 100 मीटर के व्यास वाले एक बड़े छेद को खोल दिया। पहाड़ धीरे धीरे कुछ बार हिला और चट्टान का एक टुकड़ा क्रैश होने की आवाज के साथ नीचे गिर पड़ा। एक आकस्मिक हड़ताल का ऐसा प्रभाव हो सकता है। अतीत में अर्जुन देव को थोड़ा गर्व होता। हालांकि शीर्ष मार्शल एम्परर की ताकत को देखने के बाद अर्जुन देव को पता था कि ये उल्लेख करने योग्य नहीं है। एक सच्चे विशेषज्ञ की नज़र में ये बच्चों का खेल है। अपने विचारों को याद करते हुए अर्जुन देव ने खड़े होकर बुड़बुड़ाया, अब मैं एक शीर्ष मध्यम ग्रेड मार्शल हूं, मुझे 4 छोटे मेरिडियन खोलने होंगे। जब मैं शीर्ष ग्रेड मार्शल के लिए आगे बढ़ूंगा तो मैं मेरिडियन में से एक को खोलूंगा। जब मैं शीर्ष ग्रेड मार्शल के शिखर पर पहुंचूंगा तो मैं एक और खोलूंगा। जब मैं मार्शल किंग के लिए आगे बढ़ूंगा तो मैं बाकी बचे 2 को खोलूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं केवल पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन की छठी परत की खेती तब कर सकता हूं जब मैं मार्शल किंग के लिए आगे बढ़ूं। ये एक कठिन चुनाव था। जबरदस्ती तोड़ना जोखिम भरा होगा। अगर मैं मार्शल किंग के लिए आगे बढ़ने तक इंतजार करता तो ये बहुत समय बर्बाद करता। कोई बात नहीं, अभी इसके बारे में नहीं सोचूंगा। मैं वापस जाऊंगा और सोम्या के साथ इस पर चर्चा करूंगा और उसकी राय लूंगा। अर्जुन देव ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और इस समस्या के बारे में सोचना बंद कर दिया। फिर वो अपने आंगन की ओर चल पड़ा। इस समय थंडर सेबर मंडप में चौंकाने वाली लड़ाई के 3 दिन बीत गए थे। इन 3 दिनों के दौरान थंडर सेबर मंडप के हर व्यक्ति के पास बहुत काम था। उन्होंने नष्ट हुए महलों और इमारतों की मरम्मत की और उन बदकिस्मत शिष्यों का भी इलाज किया जो बाद में युद्ध से प्रभावित हुए। जहां तक बुजुर्गों की बात है, वे और भी व्यस्त थे। वे न केवल इन छोटी छोटी बातों को आदेश देने में व्यस्त थे, बल्कि वे और भी व्यस्त थे। उसे ये भी गणना करनी थी कि इस बार कितना बड़ा नुकसान हुआ है। लोगों को आराम देना था, मृतकों के परिवारों को मुआवजा देना था और इस तरह चीजों की एक श्रृंखला जिनके बारे में उसे चिंता करनी थी। इन 3 दिनों में थंडर सेबर मंडप के बारे में तरह तरह की अफवाहें पूरे शिह प्रांत में फैल गईं। कई विशेषज्ञों ने व्यक्तिगत रूप से अचानक हुए भारी नुकसान को देखा था। इसके अलावा इंपीरियल ड्रैगन लीजन अपनी इच्छा से थंडर सेबर मंडप में प्रवेश और निकास कर सकती थी। इसे छिपाने का कोई तरीका नहीं था। जैसे जैसे अफवाहें फैलीं, वे और भी हास्यास्पद हो गईं। किसी ने कहा कि थंडर सेबर मंडप के सर्वोच्च बुजुर्ग सभी युद्ध में मारे गए हैं, मुख्य शिष्यों से आधे से अधिक मारे गए हैं और प्रथम एल्डर दुश्मन के द्वारा मार दिए गए हैं। अलग अलग तरह की अफवाहों ने थंडर सेबर मंडप के नुकसान को बढ़ाया। जब अर्जुन देव ने वर्ष के अंत में इनर डिसाइपल रैंकिंग प्रतियोगिता को स्थगित करने के स्वर्गीय कृपाण मंडप के फैसले के बारे में सोचा तो वह मदद नहीं कर सके, लेकिन सोच सके कि स्वर्गीय कृपाण मंडप में गिरावट आई है। छोटे संप्रदायों और कुलों का एक हिस्सा जो स्वर्गीय कृपाण मंडप के साथ अधीनस्थ संबंध बनाए रखता था, ने भी असहज महसूस किया। अर्जुन देव को जिस बात ने अजीब महसूस कराया वो ये था कि स्वर्गीय कृपाण मंडप ने इन अफवाहों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उन्हें बाहरी दुनिया में अफवाहों की परवाह नहीं थी। उन्होंने अपना सारा ध्यान नष्ट हुई इमारतों की मरम्मत और शिष्यों के इलाज पर केंद्रित किया। अर्जुन देव की राय में हालांकि स्वर्गीय कृपाण मंडप में गिरावट आई थी, फिर भी ये शीहे प्रांत में सबसे मजबूत शक्ति थी। उनके 5 सुप्रीम एल्डर थे जो मार्शल मोनार्क थे। इसने पहले ही अन्य शक्तियों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा एक रहस्यमयी विशेषज्ञ था जो एक दिव्य हथियार चलाता था। इसके अलावा उन्होंने एक स्पिरिट वेन को दृढ़ता से नियंत्रित किया जो लगातार स्पिरिट स्टोन्स का उत्पादन कर सकती थी।
इस तरह के संचय के साथ शीहे प्रांत में सबसे मजबूत संप्रदाय के रूप में उनकी स्थिति को हिलाया नहीं जा सकता था। इस आपदा में केवल एक ही जिसे अधिक नुकसान हुआ वो था स्वर्गीय कृपाण मंडप का दिव्य कृपाण शिविर। हालांकि दोनों कमांडर गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन अंत में वे बच गए। हालांकि अर्जुन देव इन बातों से परेशान नहीं हो पाए, वे उनके बारे में तभी सोचता था जब वो ऊब जाता था। उन्होंने अपना अधिकांश समय खेती में बिताया। अपनी मूवमेंट तकनीक को प्रसारित किए बिना अर्जुन देव बहुत तेजी से आगे बढ़े। इससे पहले कि वो ये जानता, वे अपने आंगन में पहुंच गया था। सौम्या और बाई वर्तमान में आंगन में पत्थर की मेज पर गोमू को खेल रहे थे। गोमू को एक ऐसी चीज थी जिसे अर्जुन देव ने बनाया था जब वो ऊब गए थे। इसे उस दुनिया के लिए एक पुरानी याद में बदल दिया जा सकता है। जब भी उसके पास खाली समय होता था, वो बाई के साथ कुछ राउंड खेलता था। बाई बहुत बुद्धिमान थी। इसे सीखने के लिए उसे केवल नियमों की व्याख्या करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा उसने बहुत जल्दी सुधार किया। अर्जुन देव के लिए अब उसे हराना आसान नहीं होगा। अर्जुन देव ने चुपचाप चलकर देखा और बोर्ड पर स्थिति को देखा। अप्रत्याशित रूप से सौम्या का पलड़ा भारी था। बाई जवाबी उपायों के बारे में सोचने में व्यस्त थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी। सौम्या ने अपने बगल में अर्जुन देव की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई। तुम वापस आ गए हो? ऐसा लगता है कि तुम्हारी ताकत में फिर से सुधार हो गया है। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं कुछ परेशानी में फंस गया। तुम पहले खेलो, मैं बाद में तुमसे इस बारे में चर्चा करूंगा। जब बाई ने अर्जुन देव को आते देखा तो वह तुरंत खुशी से मुस्कुराई। बड़े भाई योगेश, जल्दी से मुझे खेलना सिखाओ। बड़ी बहन सौम्या बहुत अविश्वसनीय है, मैं उसे एक बार भी नहीं हरा पाई हूं। जब से सौम्या आई है, अर्जुन देव ने बाई से कहा कि वो उसे अपने उपनाम से बुलाए। हालांकि बाई को समझ में नहीं आया कि क्यों, फिर भी उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। अर्जुन देव ने धीरे से बाई के सिर को थपथपाया और मुस्कुराया। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। गो खेलते समय तुम अपना मार्गदर्शन दूसरों पर निर्भर नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी सोच को प्रशिक्षित करना होगा। बाई ने कहा, बड़े भाई योगेश को बड़ी बहन सौम्या का पक्ष लेना पसंद है। वो बाई की मदद करने को तैयार नहीं है। अर्जुन देव ने अपना सिर हिलाया और धीमी से मुस्कुराया। उसने बाई की बातों को नज़रअंदाज किया और आराम करने के लिए किनारे पर चला गया। थोड़ी देर बाद जब बाई, जो फिर से सौम्या से हार गई थी, ने गो बोर्ड को हटा दिया और कहा, वू, बड़ी बहन सौम्या बहुत अविश्वसनीय है। बाई अब तुम्हारे साथ नहीं खेलेगी। हे, बाई जाओ और बड़ी बहन निशा देव को ढूंढो। अगर निशा देव और योगेंद्र शर्मा एक साथ भी काम करते तो भी वे बाई को नहीं हरा पाते। उसके बोलने के बाद उसने गो बोर्ड को हटा दिया और आंगन से बाहर निकल गई। वो निराश नहीं लग रही थी। जाहिर है उसे जीतने या हारने की परवाह नहीं थी। बाई के जाने के बाद अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और सौम्या के पास चले गए। सौम्या ने पूछा, तुम किस मुसीबत में फंस गए? मुझे देखने दो कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और सौम्या को पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंशन को खेती करते समय आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया। ये सुनकर सौम्या ने थोड़ी भौहें चढ़ाईं। उसका चेहरा, जो एक परिपक्व आकर्षण से भरा हुआ था, एक चिंतनशील अभिव्यक्ति प्रकट कर रहा था। थोड़ी देर बाद सौम्या ने अपनी भौहें कम की और एक मुस्कान प्रकट की। उसने धीरे से कहा, चलो देखते हैं कि हम इसे इस तरह से कर सकते हैं। एक बार में 4 छोटी मेरिडियन खोलना वास्तव में जोखिम भरा है। हालांकि अगर हम केवल 2 खोलते हैं तो जोखिम इतना ज्यादा नहीं होगा। अर्जुन देव की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, क्या आप कह रहे हैं कि मुझे अन्य 2 माइनर मेरिडियन को बलपूर्वक खोलने से पहले एक पीक सुप्रीम मार्शल सेंट बनने तक इंतजार करना चाहिए? सौम्या ने सिर हिलाया और कहा, यह ठीक है। उस समय तुम मार्शल किंग के माध्यम से टूट रहे होगे। यदि तुम पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंशन की छठी परत को खेती कर सकते हो तो मार्शल किंग को तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। मेरिडियन खोलने की तैयारी करते समय मेरिडियन को पोषण देने के लिए कुछ स्पिरिट जड़ी बूटियां तैयार रखें। यदि आप मेरिडियन को पोषण देने के लिए औषधीय गोलियां खरीद सकें तो ये सबसे अच्छा होगा। बलपूर्वक खोला गया मेरिडियन स्वाभाविक रूप से खुले मेरिडियन की तुलना में बहुत कमजोर होता है। यदि इसकी अच्छी तरह से रक्षा नहीं की जाती है तो ये छोटी मेरिडियन भविष्य में धीरे धीरे विकल हो जाएगी। दूसरी ओर, यदि आप इसकी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं तो मेरिडियन में कोई छुपा हुआ खतरा नहीं होगा। अर्जुन देव का मन अचानक साफ हो गया। हालांकि उन्हें अभी भी मार्शल सेंट के शिखर पर पहुंचने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी, लेकिन ये मार्शल किंग की खेती करने की तुलना में बहुत तेज था। इसके अलावा सौम्या की पद्धति के अनुसार मार्शल किंग को तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। अर्जुन देव मन ही मन आनंदित हो उठा। उसने उसका धन्यवाद किया। सौम्या, मेरे दिल की गहराइयों से धन्यवाद। तुमने फिर से मेरी बहुत मदद की है। सौम्या ने धीरे से मुस्कुराया। जब उसने अर्जुन देव की खुशी भरी मुस्कान देखी तो उसे भी उसके लिए खुशी हुई। ये ठीक है, मेरे पिता चाहते हैं कि तुम आज रात शिखर पर जाओ, उसे तुमसे कुछ चर्चा करनी है। रात का आकाश अंधेरा था और तारों से भरा हुआ था। अर्जुन देव ने किंगयुन पीक के शिखर को देखा। उसकी आंखें हिचक से भरी हुई थीं।
यदि स्वर्गीय कृपाण मंडप में कोई ऐसा व्यक्ति था जो अर्जुन देव को अपने दिल की गहराइयों से डर का एहसास करा सकता था, तो वो व्यक्ति दामोदर था। भले ही वो सॉन्ग क्यू जैसा मजबूत व्यक्ति हो या फर्स्ट एल्डर जैसे शक्तिशाली कोई हो, हालांकि अर्जुन देव उनसे डरते थे, उन्हें कोई डर महसूस नहीं होता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इन लोगों के माध्यम से देख सकता था। वह बता सकता था कि उनकी सीमाएं और सीमाएं कहाँ हैं। चूंकि वो उनकी सीमाओं को जानता था, स्वाभाविक रूप से उसे डरने की कोई बात नहीं थी। हालांकि केवल दामोदर ही था। अगर अर्जुन देव उनसे मिलने से बच सकते थे तो वह ऐसा करेंगे। जब अर्जुन देव पहली बार स्वर्गीय खड़पाण मंडप में पहुंचे तो इस व्यक्ति ने उन्हें चंद्र छाया खड़पाण पर थंडर किंग द्वारा छोड़े गए निशानों को छिपाने में मदद करने के लिए एक म्यान दी। एक नज़र से दामोदर ने थंडर किंग के उत्तराधिकारी के रूप में अर्जुन देव की पहचान को देखा। उसके बाद उसने अर्जुन देव को एक अलग आयाम में भेजने के लिए आधा मजबूर और आधा रिश्वत दिया। वह अपनी जान बचाकर बाल बाल बच गया था। दामोदर से पहले अर्जुन देव के पास कोई रहस्य नहीं था। ऐसा व्यक्ति भयानक था। वह कितना भी अनिच्छुक क्यों ना हो, अर्जुन देव को जाना ही पड़ा। यह व्यक्ति छिपने का जोखिम भी नहीं उठा सकता था। अर्जुन देव ने अपनी भावनाओं को शांत किया और जमीन से धक्का दे दिया। वह पहाड़ की ओर जाने वाली सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। जब वह चट्टान पर पहुंचा तो उसने गुरुत्वाकर्षण मंत्र का इस्तेमाल किया और हवा में उड़ गया। थोड़ी देर बाद वह जमीन पर मजबूती से गिरा। शिखर पर एक तेज हवा अंतहीन रूप से चली। अर्जुन देव के बाल और कपड़े हवा में लहरा रहे थे। वह अपनी आंखें भी खुली नहीं रख पा रहा था। दामोदर उस विचित्र चट्टान पर पालथी मारकर बैठ गया। जब हवा उसके पास से गुजरी तो ऐसा लगा जैसे वह हवा हो, कोई लहर नहीं थी। वे दोनों शिखर पर खड़े थे, एक शांत और दूसरा चल रहा था। उनकी खेती में अंतर स्पष्ट था। दामोदर ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी कुछ अशांत आंखें चुपचाप अर्जुन देव की ओर देख रही थीं। दामोदर का चेहरा झुर्रियों से भर गया था। वह पहले से भी बड़ा लग रहा था। उसकी भौहों के बीच उम्र बढ़ने के संकेत थे। दामोदर की निगाहें अर्जुन देव के रोंगटे खड़े कर दिए। उसने जल्दी से पूछा, वरिष्ठ, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मुझे आशा है कि आप मुझे बता सकते हैं। दामोदर अर्जुन देव को जवाब देने की जल्दी में नहीं था। उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा और उनके बूढ़े चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने खिंचे हुए तरीके से कहा, कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं आपकी मदद मांगना चाहता हूं। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, सीनियर फिर से मजाक कर रहे होंगे। आप दिव्य हथियार भी बना सकते हैं। क्या इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं? मैं सिर्फ एक मार्शल संत हूं। मैं ऐसा एहसान कैसे स्वीकार कर सकता हूं? बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन देव ने दामोदर के अनुरोध को तुरंत अस्वीकार कर दिया। अब जबकि वह दामोदर पर कोई एहसान नहीं करता था तो उसे खुद को खतरे में डालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दामोदर की मदद करना इतना आसान नहीं था। अर्जुन देव की अस्वीकृति पर दामोदर को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह बिना एक शब्द कहे अर्जुन देव की ओर देखने लगा। दामोदर की निगाहों में कोई अप्रासंगिक विचार नहीं था। उन्होंने दामोदर को दहाड़ने की अनुमति दी। एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा। अर्जुन देव को दामोदर द्वारा घूरने में बहुत असहज महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद वह इसे और नहीं ले सका और कहा, मुझे बताओ कि आपको पहले क्या मदद चाहिए। दामोदर ने अपनी आंखें मूंद लीं और उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने कहा, मैं बस इतना जानता हूं कि यंग हीरो ये युवा और प्रतिभाशाली है। आपके पास एक बोधिसत्व का दिल है और दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। तुम्हें मेरे जैसे बूढ़े आदमी पर दया आएगी। अर्जुन देव ने बीच में ही कहा, प्लीज मेरी चापलूसी मत करो, बस इसे सीधे कह दो। दामोदर ने अपना हाथ लहराया और लकड़ी के बक्से पर लिखा था, जैसे सम्राट व्यक्तिगत रूप से उतरते हैं। उसकी हथेली से हवा में इधर उधर लुढ़क रहा था। मैं आपको यह दिव्य हथियार देना चाहता हूं। दामोदर ने अपनी मुस्कान वापस लेते हुए गंभीरता से कहा। अर्जुन देव का दिल कांप उठा। ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में लहरें उठ रही हों। वह कितना भी लचीला क्यों ना हो, जब उसने सुना कि दामोदर उसे दिव्य हथियार देना चाहता है तो वह मदद करने से नहीं रुक सका। उत्साहित महसूस कर रहा था। हालांकि पलक झपकते ही अर्जुन देव शांत हो गए। एक निर्दोष व्यक्ति अपने धन के कारण मुसीबत में पड़ जाएगा। संबंधित शक्ति के बिना दिव्य हथियार प्राप्त करने का प्रयास करना मृत्यु की तलाश करने के समान है। इसके अलावा दामोदर उसे बिना किसी कारण के दिव्य हथियार नहीं देगा। यह स्वर्गीय खड़पाण मंडप की नींव थी। वे इसे इतनी आसानी से किसी और को कैसे दे सकते हैं? इसे किसी को सौंपने में मेरी मदद करें। जब वह दिव्य हथियार देखेगा तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा। जैसा कि अपेक्षित था, दामोदर ने तुरंत उत्तर दिया। अर्जुन देव ने मन ही मन मुस्कुराया। सीनियर, क्या आप एक सांस में अपनी बात पूरी कर सकते हैं? मुझे दिव्य हथियार सौंपते हुए क्या आपको डर नहीं लगता कि मैं इसे अपने लिए जेब में पॉकेट कर लूंगा? दामोदर ने उदासीनता से कहा, अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आप इसे बाहर नहीं निकाल पाएंगे। आपके लिए यह सिर्फ रद्दी धातु का टुकड़ा है। तेज हवा के भीतर अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सोच में चला गया। काफी देर बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और कहा, क्षमा करें, मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता। स्वर्गीय खड़पाण मंडप में कई विशेषज्ञ हैं। सीनियर ने मुझे क्यों चुना?
3 दिन पहले की घटना अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थी। एक दिव्य हथियार का प्रलोभन बहुत बड़ा था। दूसरे पक्ष ने स्वर्गीय खड़पाण मंडप की भी परवाह नहीं की और सीधे हमला किया। दिव्य हथियार की रक्षा करने की उसकी क्या क्षमता थी? एक शिखर मार्शल सम्राट का उल्लेख नहीं करना तो यहां तक कि एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग भी उसे आसानी से हरा सकता था। दामोदर ने उदासीनता से कहा। उसकी आवाज में एक उदास स्वर था जब उसने कहा, स्वर्गीय खड़पाण मंडप में कौन किसी और को दिव्य हथियार सौंपने के लिए राजी होगा? स्वर्गीय खड़पाण मंडप वर्तमान में आंतरिक और बाहरी समस्याओं से ग्रस्त है। एक तूफान आ रहा है। स्वर्गीय खड़पाण मंडप की स्थापना के बाद से यह सबसे खतरनाक अवधि है। यह भी इस बूढ़े की आखिरी इच्छा है। मुझे उम्मीद है कि छोटा भाई इसे अस्वीकार नहीं करेगा। अर्जुन देव को समझ नहीं आया। ल्यूसु चंद्र 17 वर्ष की आयु में अवर ग्रेड के मार्शल किंग के शिखर पर पहुंच गए। 3 पवित्र गुरु लोगों को स्वर्गीय खड़पाण मंडप में भेजेंगे। पवित्र भूमि के समर्थन से स्वर्गीय खड़पाण मंडप का विरोध करने की कौन मूर्खता करेगा? दामोदर ने ठंडे स्वर में कहा, कितनी मूर्खता है। इस महाद्वीप में कई शिखर शक्तियां हैं। क्या आप जानते हैं कि 3 पवित्र गुरुओं के अलावा दुनिया का वास्तविक शासक कौन है? क्या आप जानते हैं कि यह दुनिया कितनी बड़ी है? आप कल्पना कर सकते हैं कि शिखर शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा कितनी खतरनाक है। दुनिया में हर व्यक्ति लाभ से प्रेरित है। यदि वे कुछ प्राप्त नहीं कर सकते तो वे दूसरों को इसे प्राप्त नहीं करने देंगे। दुनिया का वास्तविक सांपक कभी नहीं हुआ। जहां तक दुनिया कितनी बड़ी है, महाद्वीप में कितनी शिखर शक्तियां हैं और दुनिया का वास्तविक शासक कौन है, अर्जुन देव नहीं जानता था। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।